हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम लोग आज अराउंड थर्ड सेशन में हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया कि आप फाइनल डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कैसे कैसे क्लासेस मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, नोट्स, सारी बातें हुई। पहले सेशन तो मेनली हम लोग वही डील करते चले गए कि क्लासेस की डिलीवरी कैसे होगी, हमारी जो एमसीक्यू की बुकलेट है वो आपको कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, हमारे जो शॉर्ट नोट्स की बुकलेट है उसका कैसे है। कुछ इश्यूज हम लोगों ने डिस्कस किए, जैसे जो हमारी मेन 5 वॉल्यूम्स हैं उसका स्टेटस क्या है, वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। उसके अलावा एमसीक्यू की बुकलेट जो हम लोग रिलीज करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए फाइनल लेवल पे। देन हमारा शॉर्ट नोट्स का बुकलेट है। देन हमारी जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है और उसका पर्पस और उसमें कौन से क्वेश्चंस कवर होते हैं। जो हमारी 5 मेन वॉल्यूम्स हैं जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं, क्लास जहाँ से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक से आप पढ़ोगे हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। राइट, आपके पास बुक होगी या बुक पहुंचने वाली होगी या फिर आप लास्ट ईयर की बुक, यही तो होगा क्या? तो आपके पास बुक पहुंच गई होगी, राइट, पहुंचने वाली होगी, पीडीएफ में मिल गई होगी, और या फिर आप मान लो आप इनिशियल लेवल पे हमसे जुड़ चुके हैं तो पिछले सेशन की जो बुक्स होगी वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। चैप्टर वाइज तो हमारे पास क्वेश्चंस तो है ही है हर चैप्टर में। उसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस सीरीज दी जाती है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, उसका पर्पस क्या होता है? मेनली उसका पर्पस होता है कि हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो है उस पर कंट्रोल ले लें। वो सब क्वेश्चन क्लास में भी कराए जाते हैं, क्लास के कॉन्सेप्ट में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। और एक होता है ना लास्ट मोमेंट प्रैक्टिस के लिए, फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो एक एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस सब बढ़ जाता है, तो पर्पस वो है। एट द एंड ऑफ द सिलेबस, जैसे मान लीजिए ये 3 से 4 महीने का सिलेबस है, तो हम लोग लास्ट मंथ में अगर देखें तो लास्ट मंथ में जो हमारी तरफ से चीजें अवेलेबल होंगी उसमें प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हो गया, उसके बाद एमसीक्यू की बुकलेट हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गया। कोशिश करेंगे कि पिछले 3-4 साल कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे इंस्टीट्यूट के, वो आरटीपी हो, मॉक टेस्ट हो, राइट, आरटीपी हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, एमटीपी हो गया, कहीं से भी जहां से भी हमें क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा उसको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में डाल के आपसे आप तक पहुंचा दिया जाएगा। राइट सर, उसके बाद हम लोग चले गए कि अगर आपका एग्जाम्स, राइट, आपका एग्जाम्स अगर 2021 में है जून या दिसंबर, राइट, आपका एग्जाम अगर 2021 जून और दिसंबर में है तो आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। उसके अलावा हमें एक और एक्ट पढ़ना है जिसको मैंने अपनी क्लास में टोला 2020 आपको कहा। हमने पिछले सेशन में ये क्लैरिटी ले ली है कि हमें ऑर्डिनेंस अपने सिलेबस के लिए नहीं पढ़ना है क्योंकि वो रिपील्ड हो चुका है, रिमूव हो चुका है। हमें अपने सिलेबस के लिए मेन एक तो फाइनेंस इनकम टैक्स एक्ट, हर साल इसमें अमेंडमेंट आती है। इस बार आपको अमेंडमेंट में 2 एक्ट का रेफरेंस लेना है, एक फाइनेंस एक्ट 2020 का और एक टोला 2020 का। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की है सर। उसके बाद आप बच्चों का अगर एग्जाम 2022 में है, फाइनल लेवल पे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन पहले स्टार्ट कर देते हैं, तो सर आप इस क्लास से अपने एग्जाम्स अगर देना चाहते हैं जून 2022 तो आप दे सकते हैं। खाली वहां पर आपको जो नए फाइनेंस एक्ट की है वो अमेंडमेंट्स का डिस्कशन करना पड़ता है, तो उसकी भी चर्चा मैंने आपके साथ कर दी। सर ये जो है क्लास अपडेटेड क्लास है फॉर होम। मान लीजिए आप जिस नोट्स से पढ़ रहे हो, ये जो क्लास है, ये क्लास और क्लास नोट्स अपडेटेड किसके लिए? जिन बच्चों का एग्जाम जून और दिसंबर 2021 में, आपके पास 11th एडिशन की बुक है, राइट। 11th एडिशन की जो बुक है वो अपडेटेड बुक है फॉर होम, जिन बच्चों का एग्जाम जून और दिसंबर 2021 में, उसी से ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है। अब आप कहते हैं कि आपका एग्जाम जून 2022 में है, तो फिर पढ़िए नहीं इसी बुक से, बाद में आगे जाके जो फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट आएगी उसको अलग से कर लीजिएगा, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको 12th एडिशन में शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आपका एग्जाम 2022 में है। फिलहाल 2022 तो बहुत दूर है, लेकिन फाइनल लेवल पे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई करता है और उसके बाद वो एग्जाम्स कब देता है उसका उसे खुद भी नहीं मौका पता चलता है। वो तो एक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होता है और साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, और जब देखता है प्रिपरेशन हो जाती है तो वो एग्जाम देने का प्लान करता है। कुछ ऐसा होता है, तो इसमें गैप हो जाता है। आप सोचते हैं कि आप 2021 में एग्जाम देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपकी प्रिपरेशंस और कोर्स कंप्लीट होगा, रिवीजन होगा, आप करते करते आपको लगता है कि नहीं आपको 2022 में एग्जाम देना चाहिए। आपको तो दोनों चीज की प्रिपरेशन साथ साथ करनी होगी। एक तो हो गया एकेडमिक प्रिपरेशन
और एक होगा आपका ट्रेनिंग का। आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं इंटर से पास होने के बाद, जब फाइनल में आप आते हो तो आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो। अब ट्रेनिंग के स्टार्ट करने के बाद लास्ट 6 महीने में जब आपको लगता है कि हमारी मिनिमम 15 महीने वाली जो ट्रेनिंग है, कंपलसरी ट्रेनिंग, वो कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली, और हम बोथ ग्रुप के लिए अब जाएंगे एग्जाम्स में, कोशिश तो यही करनी चाहिए। बच्चे जनरली बोलते हैं हम एक ग्रुप दे देते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद दूसरे ग्रुप की तैयारी करेंगे, तो उसमें गैप आ जाता है। बेटर तो यही है, सही तरीका तो यही है कि इंटर क्वालिफाई करने के बाद आप ट्रेनिंग ले, और ट्रेनिंग जो मिनिमम से हम लोग जो बोलते हैं 15 महीने की ट्रेनिंग करनी है, तो उस 15 महीने की ट्रेनिंग में आप शुरू के 6 महीने तो मान लो प्लानिंग कर लो कैसे पढ़ना नहीं पढ़ना है, राइट। उसके बाद जो ट्रेनिंग, अगर मान लो आप एग्जाम्स में 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देना चाहते हो बोथ ग्रुप, और उसके बाद आप ट्रेनिंग फिर से रिज्यूम करना चाहते हो, तो उस केस में आपको ना वेरी फर्स्ट डे से साथ साथ पढ़ाई करनी होगी उन पेपर्स की। जैसे मान लो आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और अब आपका टारगेट आ गया कि मैं बोथ ग्रुप फाइनल दूंगा, तो जिन पेपर में अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं उनकी प्रिपरेशन तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और बच्चे कर ही लेते हैं। जैसे SCM हो गया, SFM हो गया, FR हो गया, या पेपर 19 और पेपर 20 हो गया, ये सब में अमेंडमेंट्स नहीं होते हैं ज्यादा, ठीक है, और आप आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनल लेवल पे तो स्टूडेंट्स को SCM या SFM से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे ही वो फाइनल में आता है, और साथ साथ उसकी ट्रेनिंग चलती रहे। एक पेपर को उठाए ट्रेनिंग के साथ, बस ट्रेनिंग के साथ एक पेपर को उठाओ, 3 महीने के अंदर कंप्लीट करो, ऐसा कुछ टारगेट आपको रखना चाहिए भारी पेपर का। जैसे CM है, SFM है, डायरेक्ट टैक्स है, आपका FR है, ये जो जैसे 4 पेपर के मैंने नाम लिए, ये सब के लिए आपको 3-3 महीने का टाइम निकालना पड़ेगा अगर ट्रेनिंग के साथ आप क्लासेस ले रहे हैं और कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। ट्रेनिंग के साथ आप मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल सब्जेक्ट उठा नहीं सकते हैं, यही होना ही चाहिए। आपकी मान लो 1 साल की ट्रेनिंग है तो 1 साल 12 महीने और 3-3 महीने, यानी 4 सब्जेक्ट उस 1 साल की ट्रेनिंग में कंप्लीट हो जाने चाहिए। और मान लो 4 सब्जेक्ट आपके SCM, SFM, FR और DT है, तो DT सबसे लास्ट में आपको उठाओगे क्योंकि DT में चेंजेस आते हैं। मान लो आप 1 साल में 4 पेपर खत्म करने का टारगेट रखते हो, SCM, SFM, FR और DT, या FR से पहले DT, इतना ही कर सकते हो आप। प्लानिंग करनी होगी आपको कि आप प्लान क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब हो सकता है स्टूडेंट्स आप वैसे हैं जिन्होंने ग्रुप 4 दे दिया है, अब ग्रुप 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 21 के लिए या दिसंबर 21 के लिए, वो तो आप बताएंगे आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट। ये मैंने पिछले सेशन में कहा भी था। चलो सर, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बात करनी है, आज की क्लास में थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपके कोर्स कंटेंट फाइनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूट की मटेरियल है पिछले 2 साल से जो इनका कोर्स चल रहा है, हालांकि अब इस बुक में कोई रिवीजन नहीं आएगा, खाली अमेंडमेंट का इंपैक्ट दिया जाएगा। मैंने पिछले सेशन में बताया था कि इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट पे स्टडी मैट अवेलेबल है वो अपडेटेड नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट इसमें इफेक्ट नहीं दिया है, और जो नया है टैक्सेशन एंड अदर प्रोविजंस वाला, जो रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट्स ऑफ अदर प्रोविजंस वाला जो लॉ है आपका, उसका भी इफेक्ट नहीं दिया हुआ है इसमें, राइट, टोला का। नाउ द इशू इज कि कंटेंट चैप्टर्स तो वही रहेंगे, स्टडी नोट का जो डिजाइन्स है वो वही रहेगा, उसके अंदर अमेंडमेंट्स ये लोग इंसर्ट करेंगे, तो उसी को बेस में रखते हुए नोट्स भी बने हुए हैं, उसी को बेस रखते हुए हम लोग अभी डिस्कशन भी कर लेते हैं। आगे कोई चेंज आएगा, न्यू बुक इंस्टीट्यूट रिवाइज करती है, तो जब इंस्टीट्यूट रिवाइज करती है बुक तो उसमें सिर्फ अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करती है, लेकिन अगर मान लो आगे इंस्टीट्यूट कोई चैप्टर ऐड करती है या डिलीट करती है तो वो ओवर अ पीरियड हम लोग बात कर लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है। होता नहीं है, पिछले 2 साल से कांस्टेंट इंस्टीट्यूट ने रखा हुआ है। सिलेबस 2016, राइट, सिलेबस 2016 आने के बाद इंस्टीट्यूट ने जब से ये 100 मार्क्स का सिलेबस किया है फाइनल DT का, राइट, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने से कोर्स कंटेंट को टच नहीं किया है। हाँ, अंदर अमेंडमेंट्स आते हैं तो उसको ऐड करता है। जैसे मेरे सामने यहाँ पर देखिए ना, पिछली बार अमेंडमेंट थी 115R में, तो लिख दिया ना अमेंडेड, 115 UB में अमेंडमेंट थी तो लिख दिया, बस इतना ही ये लोग करते हैं। जो जो नए सेक्शंस आते हैं, जो जो अमेंडमेंट्स आती हैं, उसको ये लोग इंसर्ट कर देते हैं, तो बेस आराम से आप बना सकते हो। सर, आज के सेशन में मैं चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और इसको मैं अपने वॉल्यूम से कनेक्ट करके दे रहा हूं। जो हमारी 5 वॉल्यूम्स हैं उसमें ये चीज कैसे कनेक्टेड है। सर, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के जो चैप्टर के नेम है वैसा चैप्टर का नेम हमारे वॉल्यूम्स में नहीं मिलेगा, तो बच्चों को कहीं कंफ्यूजन होती है
कि सर ने कहीं हमारे लिए बुक बनाई है या सीए वालों के लिए बनाई है जो हमें दे दी है। तो मैं सीए फाइनल को तो पढ़ा ही नहीं रहा अभी। जो भी कोर्स कंटेंट आपका पिछले 5 साल से चल रहा है, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ सीएमए फाइनल डीटी को 2015 से। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरा कंटेंट है, जो भी मेरी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, वो तो सब सीएमए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनी हुई है। आगे आने का मन है सीए फाइनल में, देख लेंगे जब आएंगे तब रखेंगे उसका भी पैटर्न अलग से। फिलहाल ऐसा कुछ सोचना नहीं है आपको। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इंडेक्स को कनेक्ट कर दूं। इंटर में भी जब मैं इंटर डीटी पढ़ाता हूं तो वहां पर ऐसा नहीं कि स्टडी मैट के जो चैप्टर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरे चैप्टर्स बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है, राइट। जो बच्चे आप मेरे से इंटर में पढ़े हुए होंगे वो जानते भी होंगे इस बात को। नाउ द पॉइंट इज सर, जो हमें 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है सीएमए फाइनल ग्रुप 3, मैंने कहा था पिछले सेशन में ही कि ग्रुप 3 में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे से आपको डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर ही संभालना है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रुप 4 में स्कोर लाना चाहते हो, कॉन्फिडेंट रहना चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास करेंगे, तो एफआर को कंट्रोल में लेके आओ, नॉट आईडीटी को मेरे ऊपर छोड़ दो, राइट। और ग्रुप 3 की बात करते हो तो डायरेक्ट टेक्स्ट को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उसके लिए सीधा साधा नियम है, जितनी देर तुम एसएफएम पढ़ना चाहते हो उतनी ही देर तुमको डीटी पढ़ना है, बस। और मैं एससीएम से कंपेयर नहीं कर रहा इसको, मैं इसको लॉ से कंपेयर नहीं कर रहा। फाइनल ग्रुप 3 में 4 पेपर हैं, मैं इसको न तो एससीएम से कंपेयर कर रहा, न ही मैं लॉ से कंपेयर कर रहा। बस तुम इतना करना, जितने घंटे, जितना टाइम, जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, जितना रिवीजन का टाइम, जितना क्वेश्चंस आप एसएफएम में करना चाहते हो किसी भी टीचर के साथ या खुद से, बस उतना ही टाइम तुम मुझे इस पेपर में दे देना, राइट। इस पेपर को, डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर को हमेशा इक्वल रखना या उससे ज्यादा ही रखना, किससे? एसएफएम के पेपर से जो आपका ग्रुप 3 में है। जिस दिन आप ऐसा करने लग जाओगे ये पेपर आपका फेवरेट हो जाएगा। डायरेक्ट टेक्स्ट से स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना भागते हैं क्योंकि वो उसको टाइम नहीं देते हैं उतना। मैंने क्या कहा, जितना तुम एसएफएम में, जितने आवर्स, जितना रिवीजन टाइम, जितना घर में रिवीजन और प्रैक्टिस तुम एसएफएम में करना चाहते हो, बस उतना ही तुम डायरेक्ट टेक्स्ट में दे देना, और उससे अधिक ही देना, तो ये पेपर आपका कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक। हालांकि इंस्टीट्यूट का पैटर्न बहुत सिंपल पैटर्न है। इंस्टीट्यूट एमसीक्यू भी पूछ रही है, इंस्टीट्यूट शॉर्ट नोट्स भी पूछ रही है, इंस्टीट्यूट थ्योरी क्वेश्चन शॉर्ट नोट जिसको कहते हैं, प्रैक्टिकल्स भी पूछ रही है, ठीक, और केस स्टडीज। हालांकि ऑप्शन इंस्टीट्यूट देती है, ऑप्शन में निकल जाती हैं चीजें, राइट। एमसीक्यूज है इंस्टीट्यूट का। देखो, ऑनलाइन एग्जाम्स का एक पैटर्न जो जनवरी 2021 का पैटर्न है, वो डिसाइड नहीं करेगा कि जून और दिसंबर का एग्जाम कैसा होगा, ये ध्यान रखना। मैंने पिछले सेशन में भी कहा कि आप बच्चों का एग्जाम जून दिसंबर 2021 और या फिर आप बच्चों का एग्जाम जून 2022 में है, राइट। जून दिसंबर 2021 या जून 2022 आपके एग्जाम्स का पैटर्न आगे क्या होगा, ये जनवरी 2021 का जो फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम्स, ये ट्रेंड सेट नहीं करेगा। प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रेंड सेट नहीं करेगा ये। सर, पिछले 3-4 अटेम्प्ट से जो क्वेश्चन का पैटर्न था, जो पूछने का तरीका था, जो ऑप्शंस इंस्टीट्यूट दे रहे थे, वो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा छेड़खानी किया। पहले तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम वही पैटर्न रखेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एमटीपी जो पूछी, एमटीपी जो अटेम्प्ट करने के लिए दी, जो मॉक टेस्ट, मॉक एग्जाम्स लिए, उसमें इंस्टीट्यूट ने इस पैटर्न के साथ छेड़छाड़ किया। और उम्मीद है कि जो मेन एग्जाम्स है जनवरी 2021 का, उसमें भी ये पैटर्न को छेड़छाड़ करेगी, ऐसे समझिए। और हमेशा ध्यान रखना, जो पहला एग्जाम्स होगा ऑनलाइन एग्जाम से जनवरी 2021 वाला, राइट, ये आपके पैटर्न को डिसाइड नहीं करेगा कि आपका जून में वैसा ही होगा और या फिर आपका दिसंबर में वैसा ही होगा। इंस्टीट्यूट कोरोना और लॉकडाउन के कारण, प्लस पिछला एग्जाम कैंसिल हो गया था जून 2020 वाला, दिसंबर 2020 वाला एग्जाम जनवरी 2021 में चला गया, जिसमें इंस्टीट्यूट फंस गई। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको एग्जाम लेना है,
चाहे जैसे भी लेना हो इस ऑनलाइन को, होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड। तो इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा टाइम नहीं मिला रिसर्च करने का और उस पैटर्न को सेट करने का। अब आगे 6 महीने का टाइम है इंस्टीट्यूट के पास, राइट। उम्मीद है कि इंस्टीट्यूट जो पैटर्न फिक्स करेगी उसको 2-3 महीने पहले एमटीपी के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, अनाउंसमेंट के थ्रू बताएगी। पैटर्न बता देना चाहिए, उससे क्या होता है थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में और रिवीजन करने में इजी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद है कि बच्चों का एग्जाम अच्छा जाएगा। तैयारी तो हम लोगों ने अच्छी खासी कर रखी है, एमसीक्यू की भी, शॉर्ट नोट्स की भी, प्रैक्टिकल की भी, केस स्टडीज की भी, और काफी सारा डिटेल्ड कोर्स कवर किया है। अराउंड क्लासेस का टाइम 280 से 300 घंटे, अराउंड 260 से 300 घंटे तक की क्लास का। ऐसे मान के चलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि सर हमें कितने घंटे की क्लास मिलेगी, तो मान के चलिए 280 से 300 घंटे की क्लासेस डायरेक्ट टेक्स्ट की आपको मिलेगी। डिटेल्ड क्लासेस, इट इज नॉट अ रिवीजन फास्ट ट्रैक शॉर्ट नोट्स वाली क्लासेस। आओ फटाफट, है ना, 60 घंटे में या 120 घंटे में या 180 घंटे में खत्म कर लो। तो डायरेक्ट टेक्स्ट ऐसा पेपर नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप फाइनल बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो डायरेक्ट टेक्स्ट, एसएफएम और एफआर, इस 3 पेपर की बार बार पढ़ाई, बार बार रिवीजन करके इस 3 पेपर को कंट्रोल में लेना है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे उस दिन आपको बोथ ग्रुप विद गुड मार्क्स, इवन रैंक, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बाकी पेपर की तैयारी देखो, मेरा ही दोनों पेपर है, डीटी और आईडीटी, लेकिन मैं आईडीटी के लिए कुछ नहीं कह रहा, राइट, क्योंकि उसका सिलेबस कंट्रोल में रहता है और उसके क्वेश्चंस से ना इंस्टीट्यूट का पैटर्न सेट है और प्रिपरेशंस, मतलब इंस्टीट्यूट का कंटेंट इतना अच्छा है कि उसकी तैयारी जब हम लोग करते हैं तो क्वेश्चन बियॉन्ड द लेवल जाता ही नहीं है। और जीएसटी नया है तो इंस्टीट्यूट के पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा अप्रोचेज और टाइम नहीं है। जीएसटी पिछले 3 साल से आ रखा है, इंस्टीट्यूट के पास उसमें ना छेड़खानी करने का ज्यादा ऑप्शन नहीं है जितना ऑप्शन इंस्टीट्यूट के पास डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स में है स्टूडेंट्स के स्कोप बैंड बजाने का। जितना ऑप्शन इंस्टीट्यूट के पास डायरेक्ट टैक्स में है उतना ऑप्शन आईडीटी में नहीं है, ना कस्टम में है, मोनोटोनस है। 80 से 90% सिलेबस सेम है इंटर और फाइनल का आईडीटी की बात करें तो। अब इसका यह मतलब नहीं कि आप क्लास ही ना लें, राइट। हर 6 महीने पे जीएसटी में चेंजेस आते हैं, क्लास नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन हाँ, 70 से 80% सिलेबस कस्टम और जीएसटी का सेम है इंटर और फाइनल में। और अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो मोटा मोटी समझिए कि आपको 60% नया पढ़ना पड़ेगा। 60% से 70% आपको डायरेक्ट टैक्स में नया पढ़ना पड़ेगा। इंटर का पढ़ा हुआ मात्र 20 से 30% काम आएगा, ना के बराबर। वो भी आप भूल चुके होंगे, ठीक। सर ग्रुप 3 पेपर 1600 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इंस्टीट्यूट अराउंड 132 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन पूछती है, ऑप्शंस वगैरह सब मिला के, राइट। इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ऑनलाइन पैटर्न में कहा है कि हम हर क्वेश्चन के अंदर अब ऑप्शन देंगे, और आगे भी वही पैटर्न रखना चाहती है। पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूट बोलती थी 6 क्वेश्चन है 4 अटेम्प्ट कर लो, 7 क्वेश्चन है 5 अटेम्प्ट कर लो। अब इंस्टीट्यूट कहते हैं हर क्वेश्चन कंपलसरी है। ऑनलाइन का जो एग्जाम्स का पैटर्न है, हर क्वेश्चन कंपलसरी है, हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उसमें भी इंस्टीट्यूट ने धोखा दे दिया इस बार। कुछ पैटर्न इंस्टीट्यूट ने चेंज करने की कोशिश की है, बट प्लीज ध्यान रखना ये आपका ट्रेंड सेट नहीं करेगा। प्लीज जून और दिसंबर वाले स्टूडेंट्स पूरे कोर्स की तैयारी करो, पैटर्न को देख के मत जाओ। केस स्टडीज की भी तैयारी करनी है, जिसके लिए मैं कभी मना नहीं करता, पढ़ाता भी हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, बुकलेट भी बनी हुई है इस बार के बच्चों को हमने दी। एमसीक्यू की प्रिपरेशन तो ओवरऑल चलते रहती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है और एमसीक्यू की बुकलेट भी है। सर आपको अपने एग्जाम्स के लिए 2 लेवल पे प्रिपरेशन करना है। इंटर लेवल में जो आपने पढ़ा वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और फाइनल लेवल पे तो नई चीज है ही है। सर इंटर लेवल का बच्चों की क्वेरी रहती है यहाँ पर, जब भी वो हमारे यहाँ क्लास लेते हैं या किसी भी टीचर के यहाँ क्लास लेते हैं, तो बच्चों की यहाँ पे क्वेरी रहती है कि सर जो इंटर लेवल का कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट टैक्स का, क्या वो इंपॉर्टेंट है फाइनल लेवल के लिए? आंसर इज यस है।
दूसरा सवाल बच्चे पूछते हैं कि क्या सर वो हमें आप पढ़ाओगे, क्योंकि हमारा इंटर बहुत पहले क्लियर हो रखा था। मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं सर हमारे तो 8 साल का गैप है, 5 साल का गैप है इंटर और फाइनल में। फाइनल का एग्जाम अब दे रहे हैं सर, इंटर हमने 2016-17 में ही क्लियर कर रखा है। बीच में हम लोग ट्रेनिंग करने चले गए, ट्रेनिंग के बाद फैमिली रिक्वायरमेंट ऐसी आ गई कि हम लोग जॉब में चले गए। ट्रेनिंग की सर, ट्रेनिंग करने के बाद जब पढ़ाई कर रहे थे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई 25,000 की, 30,000 की, 35,000 की, और वहां फिर फंसते ही चले गए। सर इंटर पास जब करते हो, सीएमए इंटर जब आप पास करते हो और उधर आपका ग्रेजुएशन भी क्लियर होता है, तो 15 से 20,000 रुपए का पेड अप जॉब आप आराम से कर सकते हो, मिल जाता है, राइट। उसको छोड़ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग करते हैं और इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेते हो तो वही पैसा मिलता है 15 से 20,000 रुपए। ओएनजीसी, भेल, गेल ये सब देती हैं। और अगर आप सीएमए फर्म में ट्रेनिंग करते हो जहां पर काम सीखते हो तो पैसा कम मिलता है। और मेरी फर्स्ट चॉइस होती है, अगर पैसा मैटर नहीं करता आपको, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होती है कि आप ट्रेनिंग कहां ले, सीएमए फर्म में ट्रेनिंग ले, सीए फर्म में नहीं। आप सीएमए के स्टूडेंट हैं, सीएमए के कोर्स कंटेंट को पढ़ाई करते हुए आगे जॉब अपॉर्चुनिटी सीए वाली नहीं मिलेगी आपको, सीएमए वाली मिलेगी। एज ए सीएमए जब हम लोग पढ़ाई करते हैं या आगे जब जॉब की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो हमसे सीएमए रिलेटेड काम पूछा जाता है, सीएमए रिलेटेड वर्क के लिए हमें अप्रोच किया जाता है। तो वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि आप कर रहे हैं सीएमए का कोर्स और काम सीख रहे हैं सीए वाला। सपोज करो आप सीए वाला काम सीख रहे हैं ट्रेनिंग में इंटरनल ऑडिट, राइट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और आपके इंटरव्यू में पूछा जा रहा है अबाउट कॉस्ट ऑडिट, अबाउट स्टॉक ऑडिट, अबाउट रेवेन्यू ऑडिट, तो वहां फर्क आएगा। कॉस्ट कंट्रोल और बजट की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपसे, राइट। तो और आप सीए के ऑफिस में कुछ और सीख रहे हो, तो वहां थोड़ा सा है ना, देखो काम सीखना है, बच्चे सीखते हैं। छोटी छोटी सिटीज में बच्चे बोलते हैं सर सीएमए फर्म तो यहाँ अवेलेबल नहीं, हम क्या करें, सीए फर्म में ही काम सीख लेते हैं। काम सीखना अलग बात है, लेकिन वो काम आपके वर्क जोन में आता है या नहीं आता है वो आपको देखना होगा। काम तो मैं जब घर से बाहर निकलूंगा कहीं भी कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ही सीखूंगा, लेकिन उसका फ्यूचर में हमारे इंटरव्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा वो तो आपको देखना पड़ेगा। सर अगर मुझे सीए वाला काम करवाना है तो मैं जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सीए की रिक्वायरमेंट और सीए की वैकेंसी ढूंढूंगा ना। सपोज करो मैं एक कंपनी हूं और मेरे यहाँ एक वैकेंसी है और मुझे लगता है कि इस वैकेंसी के लिए सीए इज अ परफेक्ट पर्सन, तो मैं सीए की वैकेंसी निकालूंगा ना। तो सीए हमें अप्रोच करेंगे, सीए में अप्रोच नहीं करेंगे। मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली हुई है फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट अप्लाई करेंगे ये बोल के कि आपने 3 साल सीए फर्म में काम सीखा हुआ है, क्या वो आपके रिज्यूमे को कंसिडर करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। कैंपस में भी कभी कभार वो नेगेटिव हो जाता है, हमें कभी कभार डिपेंड करता है। देखो जीएसटी के क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छी बात है, डायरेक्ट टैक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब बजट, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन सब पे क्वेश्चन जब पूछने लगेगा तो दिक्कत आती है, और वो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री और या फिर सीएमए फर्म। तीसरा ऑप्शन है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं हम सीए फर्म में काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। सर इन एनी केस जब स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहा होता है किसी न किसी कारण से, उसके बाद वो काम जब उसमें सीख रहा होता है तो वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है और वो फिर जॉब में चला जाता है। इसके कारण वो गैप आ जाता है कि सर हमने इंटर तो क्लियर कर लिया था लेकिन फाइनल देने में अब 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है। इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चले तो आपको 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, और उस 15 महीने में मैंने आपको बोला अगर 15 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग के पहले दिन से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, तो गैप तो ज्यादा नहीं होगा, आप पढ़ाई में ही बिजी है, राइट। तो सर चलिए इंटर लेवल पे आपने क्या पढ़ा? मैंने तो आपको पिछले सेशन में कहा कि आप सिर्फ इंटर लेवल से इतना पढ़ के आए हो मेरे लिए काफी है। क्या कि एक प्रीवियस ईयर है, एक असेसमेंट ईयर है 12 महीने का, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है, और इनकम के 5 हेड्स हैं, पांचों को जोड़ते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम, और डिडक्शन लेते हैं तो कहां पहुंचते हैं, टोटल इनकम। बस इतना अगर आपका बेस नॉलेज है, जिंदा याद है इंटर लेवल का, तो मेरे लिए काफी है। लेकिन हाँ सर
हम अपने फाइनल लेवल पे जो डायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन करेंगे वो हमेशा दो लेवल पे होगी। एक इंटर लेवल की प्रिपरेशन, एज इफ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और दूसरा उसमें ऐड हो जाएगा फाइनल लेवल का प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल डिडक्शन चैप्टर, सर डिडक्शन चैप्टर जो है 80C से 80U, उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो आपने इंटर में पढ़े ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो आपने इंटर में पढ़े हुए हैं। तो जब हम लोग डिडक्शन चैप्टर करते हैं फाइनल लेवल पे, तो यहां पर 80% इंटर का सिलेबस होता है, लेकिन जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो एज इफ कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा है। फॉर एग्जांपल इंटर में बहुत फेवरेट होता है 80C, 80G, 80CC, 80D, मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन। वहां पर पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। हर चीजों को सैलरी से कनेक्ट किया जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। यहां पर हम हर चीज रिवाइज करेंगे, और नए नए सेक्शन जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ने हैं फाइनल लेवल के लिए, वो हम पढ़ेंगे। प्लस कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इंटर फाइनल में हैं, लेकिन इंटर में स्टूडेंट्स उनको इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सीरियस नहीं होते हैं वहां पर कि ना ये एग्जाम में नहीं आएगा, नहीं आ रखा पिछले 3-4 साल से नहीं आएगा। तो फिर वैसे सेक्शन तो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, इंटर में पढ़े होंगे तो याद भी नहीं होगा। और पिछले 2-3 साल में डिडक्शन चैप्टर में काफी नए नए सेक्शंस आए हैं, जो आपके इंटर में आप जब थे, जिस समय इंटर में जब आप इंटर में पढ़ाई कर रहे थे, वो सेक्शन उस समय थे ही नहीं, राइट। अब जैसे मैं कुछ सेक्शन का नाम लेता हूं, 80EEA, 80EEB, 80M। अब बताइए ये सब सेक्शन पिछले 2 साल में आए हैं। 80M तो इस साल एक नया सेक्शन है। 80PA, तो सर आप फाइनल में हैं, एग्री, फाइनल में आप हैं, राइट। एक दूसरा फाइनल का स्टडी मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें डिडक्शन चैप्टर ही नहीं है, जबकि बिना डिडक्शन चैप्टर के आप टोटल इनकम नहीं कंप्यूट कर पाएंगे, आप AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप इंटरनेशनल टैक्सेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं 8-8 मार्क्स वाले DTAA के, नॉन रेसिडेंट्स के, वो नहीं कर पाएंगे। डिडक्शन चैप्टर 6 से 80C से 80U बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर लेवल पे टोटल इनकम पर पहुंचने के लिए। फाइनल लेवल में इसका कोई चैप्टर ही नहीं है। फाइनल के स्टडी मॉड्यूल में जाएंगे आप CMA इंस्टीट्यूट के, हमारे मॉड्यूल में तो हमने ले रखा है पहले ही वॉल्यूम में। सर पहले वॉल्यूम में पहले वॉल्यूम के 2-3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो स्टडी मॉड्यूल में आपको दिखेंगे ही नहीं, लेकिन लेना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। वही सब आज कनेक्ट करके दूंगा, ताकि आप जब पढ़ाई करो हमारे मॉड्यूल से तो आप कॉन्फिडेंट रहो। सर एक एग्जाम्पल दिया, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हम लोग फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे, अभी आऊंगा वापस उसमें ऊपर, जब हम लोग फाइनल की प्रिपरेशन करेंगे, फाइनल लेवल पे प्रिपरेशन करेंगे, तो हमें इंटर की चीजों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्लस फाइनल की चीजों को उसमें मिक्स करना है, और देन फिर हमें उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसमें क्या होगा, मान लो डिडक्शन चैप्टर आपने इंटर में पढ़ा ही नहीं था। डिडक्शन चैप्टर जब आपके इंटर में क्लास चल रही थी, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आपने डिडक्शन चैप्टर पढ़ा ही नहीं इंटर लेवल पे, और आपने उसका कोई एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट किया था, पास भी कर गए आप अच्छे मार्क्स और फाइनल में आ गए। होता है ना, स्टूडेंट्स इंटर लेवल पे बोलता है कि सर मैं कैपिटल गेन छोड़ के गया था, मैंने कैपिटल गेन की प्रिपरेशन नहीं की थी इंटर लेवल पे, सर मैंने TDS चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं की थी इंटर लेवल पे। आपके मन में कुछ सवाल होंगे कि सर इंटर में मेरा डायरेक्ट टैक्स वीक था, सर इंटर में वीक था, ये नेगेटिव्स आपके मन में नेगेटिविटी होगी। आप हमारे यहाँ क्लास ले रहे हैं तो आपको फिर वो सारे अप्रोच देखने होंगे ना। आप बोलते हैं कि सर मेरा इंटर में DT वीक था, क्या आप इंटर की चीज पढ़ाओगे? सर इंटर के 2 चैप्टर हैं खाली जो हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, एक है हाउस प्रॉपर्टी। फाइनल लेवल पे इंटर के 2 ही चैप्टर हैं जो हम लोग डिटेल्ड छूते ही नहीं है, सैलरी। सर सैलरी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है TDS से रिलेटेड, वो हम लोग TDS के चैप्टर में कवर कर लेते हैं। एक ठीक, दूसरे इस बार कुछ नए नए सेक्शंस आए हैं जिसमें हमें सैलरी चैप्टर और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की मदद लेनी पड़ेगी, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। यस, एक नया सेक्शन आया है इस बार 115 BAC, जिसमें सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की मदद लेनी पड़ेगी। तो जितना रेलेवेंट होगा
जितना मदद लेने से सॉल्व होगा उतना हम लोग करेंगे। सर इंटर लेवल पे इतने सारे चैप्टर हैं, वो सब पढ़ेंगे, खाली 2 चैप्टर के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। हालांकि मेरी वॉल्यूम 3 के अंदर मैंने हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी के नोट्स भी दे रखे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो वो 2 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट कभी कभार पूछ देता है, पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो। राइट, हमने अपने मॉड्यूल में लिया हुआ है सैलरी का भी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी का भी चैप्टर। हाँ, खाली पढ़ाता नहीं हूं कि बेटा आज से हम लोग सैलरी स्टार्ट करेंगे, आज से हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ठीक, जिन बच्चों को फाइनल लेवल पे ये 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं, उनको हम इंटर की क्लास का एक्सेस दे देते हैं। भाई आप फाइनल लेवल के स्टूडेंट हो, हाँ, आप फाइनल का एग्जाम्स है, हाँ, आप हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी भी पढ़ना चाहते हो, तो हम इंटर वाली क्लास जो हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी चैप्टर है उसकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको दे देंगे। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लो, क्या दिक्कत है। राइट, 30 से 40 घंटे वो हम फाइनल लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप इंटर वाली जो हाउस प्रॉपर्टी की क्लास है, इंटर वाली जो सैलरी की क्लास है और जो नोट्स है उसको टीम एक्सेस दे देगी, उसका पीडीएफ शेयर कर देगी आपके साथ। बाकी सर हर चैप्टर, चाहे वो कैपिटल गेन हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो, सेट ऑफ हो, क्लबिंग हो, टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, हर वो चीज, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन, मार्जिन ऑन रिलीफ, हर वो चीज जो आप इंटर में पढ़ के आए हो, भूल चुके हो, वीक थे, पढ़ाई नहीं की थी इंटर में, डायरेक्ट टैक्स बस सिर्फ पास हुए थे सर, हम हर चीज फाइनल लेवल पे रिवाइज करेंगे। आप नोट्स देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं, हर चीज कवर मिलेगी आपको। यानी आपका जो डर है कि सर मैंने आज से 5-6 साल पहले इंटर क्लियर किया था, डर खत्म हो गया वो। सर मेरा इंटर में डायरेक्ट टैक्स वीक था, कोई बात नहीं। सर इंटर में मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े ही नहीं थे, कोई बात नहीं। सर मुझे एचपी और सैलरी भी करना है, कोई बात नहीं, वो भी सॉल्यूशन दे दिया मैंने आपको। ठीक सर, तो इस तरीके से हम लोग हर चैप्टर में करेंगे। हर चैप्टर में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसको इंटर से कनेक्ट किया जाएगा, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आप कभी इंटर में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, प्लस उस चैप्टर के अंदर फाइनल में नया नया क्या क्या पढ़ना है, इंक्लूडिंग केस स्टडी, केस लॉ और शॉर्ट नोट्स। हर चैप्टर के साथ साथ आपको डिलीवरी दी जाएगी, कहीं भी गैप नहीं होगा। राइट, मेन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हो या नहीं हो, हम पढ़ेंगे। क्यों, पिछले अगर 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ तो इंस्टीट्यूट ने बहुत कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है जो स्टडी मॉड्यूल में फाइनल लेवल पे अवेलेबल नहीं है, इंटर लेवल पे है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पूछा है और रीजन भी है तैयारी करने का। इंस्टीट्यूट एज्यूम कर रही है कि आपको इंटर का डायरेक्ट टैक्स आता है और हम उससे भी सवाल पूछ सकते हैं, बस ऐसे समझो। सीएमए इंस्टीट्यूट ये एज्यूम करके चल रही है कि हमने अपने फाइनल के मॉड्यूल में टॉपिक और चैप्टर दिए हो या ना दिए हो, हम सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं, पिछले 4-5 अटेम्प्ट का अगर आप सजेस्टेड आंसर के साथ प्रूफ लेना चाहते हो, पिछले 3 साल 4 साल में देखो, डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने, कैपिटल गेन में 54 सीरीज का भी क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने, लेकिन वो सब स्टडी मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है। ठीक, करेंगे बात। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए कुछ नेगेटिव नहीं करा, मैं कह रहा हूं आपको अपना प्रिपरेशन पॉजिटिव रखना है। फाइनल लेवल पे क्या एक्स्ट्रा आ जाता है सर, केस स्टडीज है, केस लॉ जिसको बोल सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किस इश्यूज पे क्या कहता है, पूरा का पूरा टॉपिक ही है इंटरनेशनल टैक्सेशन। अराउंड 40 से 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछता है, 132 मार्क्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन पेपर 40+ होता है, 40+ मार्क्स। बहुत टाइम देते हैं इसमें, बहुत अच्छे से, बहुत मजे से पढ़ते हैं। कम से कम 40 से 60 घंटे की क्लास होती है हमारी, एक पूरा का पूरा वॉल्यूम है इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, वॉल्यूम 4। बात करेंगे सर, कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटर में पढ़ते ही नहीं थे, वो टॉपिक सब के नाम है मैंने यहां पर एक अंदाज से यहां पर दिए हैं, अभी इंडेक्स में चलेंगे। असेसमेंट अपील, स्पेशल एंटिटीज के टैक्सेशंस, ब्लैक मनी एक्ट एंड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं जो अब मैं बताऊंगा मॉड्यूल के थ्रू। मॉड्यूल को कनेक्ट करूंगा मैं अपने मॉड्यूल से, तो बताऊंगा। सर फाइनल लेवल पे मैंने क्या कहा, आप इंटर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ के आए हो, बहुत अच्छा था, इंटर का डायरेक्ट टैक्स आपका बहुत अच्छा था। फाइनल में कितना काम आएगा, डायरेक्ट टैक्स मात्र 30% काम आएगा। 70% आपका अप्रोच नया रखना पड़ेगा, डिफरेंट रखना पड़ेगा इंटर से।
जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा, से मैं आपको डिडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, टीडीएस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए क्लबिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सेट ऑफ चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, या टैक्स कंप्यूटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट, कोई भी चैप्टर, मान लो मैं वॉल्यूम 1 के चैप्टर का नाम लेता हूं कि मैं आपके लिए टैक्स कंप्यूटेशन स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपके लिए क्लबिंग सेट ऑफ स्टार्ट कर रहा हूं, डिडक्शन टीडीएस स्टार्ट कर रहा हूं, तो शुरू के 50% 60% लेक्चर तक ना आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपका वो सब पिछला याद आने लगेगा, ग्रेजुएशन का और इंटर का। आप इंटर लेवल में क्या पढ़े थे, ग्रेजुएशन लेवल पे आपने क्या पढ़ा था, पीछे की जो मेमोरी थी, जो हार्ड डिस्क पीछे डेड मेमोरी में चली गई थी, वो सब रिट्रीव होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसा याद आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बस लास्ट में जब इंटरेस्ट क्रिएट होते होते जब आप एक लेवल पे आ जाएंगे कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, चाहे वो डिडक्शन चैप्टर हो, सर कोई भी डिलीवरी जब मैं दूंगा डिडक्शन चैप्टर की या टीडीएस चैप्टर की या क्लबिंग और सेट ऑफ की, तो वहां पर कोई, मेरा एजम्पशन एक ही काम करता है कि आपको इंटर का कुछ भी याद नहीं है। हम हर चीज नए तरीके से बेस लेवल से स्टार्ट करके खत्म करेंगे, और खत्म करते समय लास्ट के 20%, 25%, 30% हिस्से में फाइनल लेवल पे जो एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कैपिटल गेन की क्लास है, अब कैपिटल गेन की क्लास है, उसके अंदर मैं एक टॉपिक है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग बोल के अभी लेके जाऊंगा, उसमें 20 घंटे का वो टॉपिक और 40 घंटे का कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन है 35 से 40 घंटे का, वो इंटर वाला ही है, बाकी 20 घंटे का जो टॉपअप है इंटर वाला, मतलब आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप ये इंटर में पढ़ के आए होंगे, ये इंटर में पढ़ के आए होंगे। कैपिटल गेन का इंडेक्स करना इंटर में पढ़ के आए होंगे, कैपिटल गेन में टैक्स रेट कंप्यूट करना इंटर में पढ़ के आए होंगे, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, ऐसा आपके साथ नहीं किया जाएगा। आपको सारा क्लास में पढ़ाया जाएगा, चाहे वो कैपिटल गेन हो या पीजीबीपी हो, ठीक। तो सर काफी चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं फाइनल डीटी में, कम से कम 60 से 70% नई चीजें आपको मिलेंगी जब आप पांचों वॉल्यूम की प्रिपरेशन करोगे। तो मन से ये निकाल दीजिए कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा तो दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। आपने इंटर 8 साल 9 साल 5 साल 3 साल पहले क्लियर कर रखा है, पिछले 3 साल से आप डायरेक्ट टैक्स के टचमेंट नहीं हो, पिछले 3 साल से क्या क्या अमेंडमेंट आई है डायरेक्ट टैक्स में वो भी आप नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे पे भरोसा करो, हमारी क्लास के साथ साथ चलो, हमारे नोट्स को रेफर करो, बस आपको इंटर की कोई बुक परचेज नहीं करनी, इंटर के कोई नोट्स रेफर नहीं करने, सब हमारे नोट्स के अंदर आपको मिलेंगे, अगर आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होंगे तो, ठीक। तो सर इंटर लेवल पे भी डीटी है, फाइनल लेवल पे भी डीटी है, लेकिन टाइम गैप है जिसको हम मेकअप करेंगे। क्यों सर? हर चैप्टर को फ्रॉम द वेरी फेज, फ्रॉम द 0 पॉइंट से पढ़ाएंगे। सर जब आप फाइनल लेवल पे आते हो और जब डीटी की तैयारी करते हो तो थोड़ा सा अप्रोच और एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। आप ट्रेनिंग में टैक्स का काम करते हो और क्लास में आप टैक्स में सीखते हो, तो दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो और इससे एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो जरूरी है। इंटर लेवल पे ये चीज नहीं था, इंटर लेवल पे हमने आपको पढ़ाया और आपने उसका रिवीजन किया। किस अप्रोच से? आपने उसका रिवीजन किया, अप्रोच रखा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप फाइनल लेवल पे आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसमें अप्रोच और एप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आप अपने प्रैक्टिकल चीजों को उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और वो टॉपिक पे आपने ऑफिस में काम कर रखा था, तो आप ऑफिस की चीज को उसमें कनेक्ट करते हो, या फिर मेरे से पढ़ने के बाद जब आप वैसा ही काम ऑफिस में करते हो तो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये अप्रोच रहेगा फाइनल में हमारा। कोई भी टॉपिक जब मैं आपको करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे ऑफिस में क्या काम मिल सकता है। जो जो नए सेक्शंस आपके सामने में आएंगे उनका मैं कनेक्ट करके दूंगा कि वो ऑफिस में आप उसका कैसे यूज कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, आगे जब एज ए सीएमए जब आप जॉब में जाएंगे तब कैसे यूज करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे यूज करेंगे। तो वो ओवर अ पीरियड क्लास के अंदर हर जगह बात होती रहेगी, डोंट वरी। सर बेसिकली फाइनल लेवल पे आपका अप्रोच अलग हो जाता है इंटर लेवल से डायरेक्ट टैक्स का, कैरियर और जॉब ओरिएंटेड आप हो जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में कुछ ऐसा हम लोग पढ़े कि हमारा एग्जाम तो क्लियर हो भी हो और साथ में अगर मुझे आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट टैक्स फील्ड में करने को मिले तो मैं करूं, ना बोलो इंटरव्यू में।
सर उसका भी ख्याल रखा जाता है। आपको क्लास की जो डिलीवरी दी जाएगी, चाहे वो असेसमेंट चैप्टर हो या इंटरनेशनल टैक्सेशन चैप्टर हो, हर जगह आपको टिप्स दी जाएगी क्लास में कि आप अपने एग्जाम के लिए क्या अप्रोच रखेंगे, और इस चीज का आपका प्रैक्टिकल लाइफ में और जॉब इंटरव्यू में और ट्रेनिंग में और एज अ क्वालिफाइड जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जब जाओगे तो वहां क्या कैसे काम करेगा, ये कैसे हेल्प करेगा। कोई भी टॉपिक एक पढ़ा रहा हूं, जैसे एक सेक्शन है 115 बीबीजी कार्बन क्रेडिट, तो उसको फिर लिंक करवा के दूंगा कि आप इंडस्ट्री में जब जाओगे तो उसको कैसे लिंक करोगे, काम कैसे करोगे उस पर प्रैक्टिकल। आपके ऑफिस में आपको कोई काम मिला है, उसको आप किस तरीके से एक्ट और रूल्स में ढूंढने की कोशिश करोगे, मैं आपको सारा अप्रोच बताऊंगा। तो सर इंटर लेवल से जब हम लोग फाइनल लेवल पे आते हैं तो साथ साथ जब हम लोग की ट्रेनिंग चलती है तो हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सा काम कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं डायरेक्ट टैक्स में। ठीक, इंटर का जो हमारा पर्पस था, डायरेक्ट टैक्स का अप्रोच था, वो थोड़ा डिफरेंट था। इंटर लेवल पे हम ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, एक पेपर आए, एक टीचर आए, वो अब हमें डीटी सिखाएंगे और हमें अच्छा स्कोर लाना है डीटी में, ग्रुप 1 पास करना है और धीरे धीरे फाइनल में पहुंचना है। इतना एक छोटा सा स्मॉल अप्रोच होता है बच्चों का, उतना ही उनका एम बन पाता है। फाइनल लेवल पे आपको थोड़ा सा अप्रोच भी चेंज करने को मिलेगा और आपको करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट टैक्स को अपना फेवरेट पेपर बनाना चाहते हैं, जब तक आप ग्रुप 3 में डायरेक्ट टैक्स को अपना फेवरेट पेपर नहीं बनाएंगे तब तक इसमें अच्छा स्कोर नहीं आएगा, तब तक इसका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। और इसी चीजों के लिए आपको कहीं भी मैं गैप नहीं दूंगा, आपकी कोई भी शिकायत नहीं आएगी। आप चाहो तो हमारे पिछले बैच के कोई चैप्टर्स के YouTube में इतने लेक्चर्स हैं, वहां आप देख लो। YouTube में फाइनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप कहीं भी मेरा अप्रोच देख लो। इंट्रोडक्शन टू TDS चैप्टर देख लो, इंट्रोडक्शन टू डिडक्शन चैप्टर देख लो। YouTube पे जो हमारी पिछले बैचेस की क्लास अवेलेबल हैं आप देख लो। काफी सारी क्लासेस अब अवेलेबल नहीं है भाई, एग्जाम बच्चों के होने हैं, वहां तक अवेलेबल है, उसके बाद अवेलेबल नहीं है, बस सीधी सी बात है। बाकी हमारी जो क्लास का अप्रोच रहेगा वो यही रहेगा कि आपको इंटर की भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आपने इंटर 1 साल पहले क्लियर किया हो या 5 साल पहले क्लियर किया हो, चाहे आपके वो चैप्टर्स स्टडी मैट में मेंशन हो या नहीं हो। अगर आप मुझसे ये फाइट करोगे कि सर आप मुझे डिडक्शन चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो, ये हमारे मॉड्यूल में तो है ही नहीं 80C से 80U, तो फिर मैं आपको पिछले 2 साल के 3 साल के क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा कि इंस्टीट्यूट ने 8-8, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन में डिडक्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पूछा है या नहीं पूछा है, बस इतना ही तो है। आप क्या बोलना चाहते हो कि सर मैं डिडक्शन चैप्टर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमारे फाइनल के मॉड्यूल में ये चैप्टर नहीं है, तो ठीक है, हमारा फिर दूसरा अप्रोच रहेगा कि मैं पिछले 5 साल के MTP, RTP, PTP सजेस्टेड आंसर में आपको दिखा दूं कि डिडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हुए या नहीं, है ना। तो ऐसी गलती मत करना। मैंने पिछली 2 क्लास में भी कहा कि फाइनल लेवल का स्टडी मॉड्यूल 100% रिलायबल नहीं है। आज के दिन जो इंस्टीट्यूट का अपडेटेड है, इंस्टीट्यूट ने एजम्पशन लिया हुआ है वहां पे कि आप इंटर का मॉड्यूल भी पढ़ोगे, हम क्वेश्चन एग्जाम में, फाइनल के एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकते हैं, इंटर के मॉड्यूल से भी और फाइनल के मॉड्यूल से भी। मात्र 500-600 पेज का मॉड्यूल अपलोडेड है इंस्टीट्यूट की तरफ से, राइट। चलिए सर, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी चैप्टर में उठाऊंगा तो आपका कोई भी चैप्टर, फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन चैप्टर में उठाऊंगा तो बेस आपका बनेगा जो इंटर में कभी आपने बनाया था, एज इफ कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा, आपका वो चैप्टर छूट गया था, आप एग्जाम में कैपिटल गेन नहीं अटेम्प्ट किए और पास होके फाइनल में आ गए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें फाइनल में पढ़नी है वो उसमें ऐड होंगी और आपका ये कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अब उसके लिए मैंने क्या अप्रोच रखा हुआ है। अब जैसे इंस्टीट्यूट का ये स्टडी मॉड्यूल है, अब इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल, पहला मॉड्यूल कहता है कि असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज आपको पढ़ना है। सच्चाई बताऊं, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्लासेस किसी भी टीचर से नहीं ले रहा, ये मेरे सामने फाइनल का मॉड्यूल है,
फाइनल का जो मॉड्यूल है डायरेक्ट टैक्स पेपर 16, वो मॉड्यूल खुला हुआ है। सेक्शन है एडवांस डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, जो भी मॉड्यूल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे है, असेसमेंट ईयर 20-21 वाला। अभी नया वाला जो मॉड्यूल है असेसमेंट ईयर 21-22 वाला, वो आना है इंस्टीट्यूट का। लेकिन इंस्टीट्यूट ने पहला ही चैप्टर क्या डाला, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, और इसमें लिख दिए बड़े बड़े नाम, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम टू यूनिट होल्डर, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, पेटेंट, कार्बन क्रेडिट, चैरिटेबल ट्रस्ट, म्यूचुअल कंसर्न। मजे की बात क्या है, इस स्टडी नोट 1 का इसके अंदर जितना भी टॉपिक है, इसमें से कुछ भी आपने इंटर लेवल पे नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। बट अब जब आप हमारे यहाँ ज्वाइन करेंगे या किसी भी टीचर के यहाँ ज्वाइन करेंगे, किसी भी टीचर के यहाँ, तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टडी मॉड्यूल खासकर आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी टीचर के यहाँ ज्वाइन करें और आपको ये हो कि हमने क्लास स्टार्ट की और अगले 10 क्लास में हम इन सब टॉपिक को आपको करवा दिए। ऐसा नहीं होगा, किसी भी टीचर्स के यहाँ नहीं है। मैं तो सीएमए स्पेसिफिक पढ़ाता हूं, मान लो कोई और फैकल्टीज जो सीएमए स्पेसिफिक पढ़ा रहे हैं या फिर सीए सीएमए दोनों को पढ़ा रहे हैं फाइनल लेवल पे, कहीं भी ऐसा अप्रोच नहीं रखा गया है कि एक ही चैप्टर के अंदर ये सारा कुछ हो, एक ही चैप्टर के अंदर, एंड पहली 20 क्लास में आपको ये सारे टॉपिक करा दिए जाए। ऐसा अप्रोच कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन अब जैसे मैं अपने मॉड्यूल की बात बताऊं, हमारे मॉड्यूल में जो शुरू के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, जैसे टैक्स रेट्स का एक चैप्टर है हमारे वॉल्यूम 1, टैक्स रेट्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स रेट्स, जिसमें आपको कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स, कंपनी के नए नए सेक्शंस, इंक्लूडिंग जैसे पेटेंट का ये सेक्शन है 115 BBF, कार्बन क्रेडिट 115 BBG, ये सब आपको हम लोग पहले वॉल्यूम में शुरू के ही चैप्टर्स में करवा देंगे। देखो अब इंस्टीट्यूट ने यहां धोखा दे रखा है। कैसे सर? यहां बोलता है डेफिनेशन, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 32, यानी टोटल फर्स्ट 31 पेज इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम डेफिनेशंस आपको दे रहे हैं। राइट सर, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर जाओगे ना आप, तो इसके अंदर कंपनीज के टैक्स रेट मिलेंगे, इसके अंदर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स का चैप्टर मिलेगा। यही आपको शुरू का 30 पेज बोलता है कि आपको इंटर वाला पीजीबीपी भी पढ़ना है, इंटर वाला डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है। ये डेफिनेशन नाम होना ही नहीं चाहिए था इस चैप्टर का, गलती है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन या टैक्सेशन ऑफ कंपनीज होना चाहिए था। यहां लिखा हुआ ना असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, तो इसका नाम होना चाहिए था टैक्सेशन ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, इस तरीके का नाम होना चाहिए था, डेफिनेशन नाम नहीं होना चाहिए था इसका। जब आप शुरू के इसके अंदर जाओगे तो आपको नए नए सेक्शन सब दिखेंगे जो इंटर में आपने पढ़ा ही नहीं है। 115BA, 115BAB, 115BAC, जिनको हम लोगों ने अपने पहले ही चैप्टर में रखा हुआ है, जो हमारा शुरू का चैप्टर है टैक्स कंप्यूटेशन का, टैक्स रेट्स, उसके अंदर रखा हुआ है। हाँ, अब इसके अंदर, अब जैसे पूरा मॉड्यूल में पीजीबीपी आपको कहीं नहीं मिलेगा, पीजीबीपी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक टॉपिक है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, मैट 115JB, उसको करने के लिए पीजीबीपी की एडजस्टमेंट जो इंटर में पढ़ते थे वो आनी चाहिए। और अब मैंने क्या एजम्पशन लिया है कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा है, इसीलिए हमने वॉल्यूम 3 में क्या किया, हमारा ये वॉल्यूम 3 आपके सामने जो खुला हुआ इंडेक्स है, हम पहले आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे। सर, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई भी सेक्शन हमारे स्टडी मॉड्यूल में नहीं दे रखा है, लेकिन इंस्टीट्यूट का पिछले 5 साल का आप स्कैनर सजेस्टेड आंसर उठा के देखो, डेप्रिसिएशन के 8-8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे इंस्टीट्यूट ने। अब मुझे आपको कहां पहुंचाना है, मैट में मुझे आपको कहां पहुंचाना है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। देखो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट 115JB सर्च करता हूं, 115JB मैंने मॉड्यूल में सर्च किया, 115JB शुरू में ही मिल जाएगा। ये देखिए मैट पेज नंबर, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पेज नंबर 14 पे ही, पेज नंबर 14 पे ही क्या मिला, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट 115JB। अब ऊपर देखो तो इंडेक्स में था ही नहीं, इंडेक्स में कहां मिला, इंडेक्स में आपको नहीं मिला ना, इंडेक्स में मैट है ही नहीं ना कहीं भी। बच्चा बोलता है सर मैट तो सिलेबस में है ही नहीं। अब देखो इंडेक्स में क्या मिला, म्यूचुअल कंसर्न, हमारे यहां भी आपको मिलेगा म्यूचुअल कंसर्न वॉल्यूम 3 में। वॉल्यूम 3 में ये म्यूचुअल कंसर्न है, हमारे यहां म्यूचुअल एसोसिएशन है। ठीक,
सर अब वॉल्यूम 3 में मैट मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैट आपके सिलेबस में है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपको मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पढ़ना है, लेकिन सर मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पढ़ने से पहले आपको पीएनएल अकाउंट, पीजीबीपी की एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेगी, और डेप्रिसिएशन उसी का पार्ट है। मैं इंटर में डेप्रिसिएशन को अलग रखता हूं पीजीबीपी से, ये डेप्रिसिएशन पीजीबीपी का ही पार्ट है। लेकिन अब इंस्टीट्यूट कहता है मैट के क्वेश्चन हम पूछेंगे और हम आपसे पीजीबीपी के भी क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन पीजीबीपी चैप्टर हम आपके मॉड्यूल में नहीं देंगे, जाके इंटर वाले मॉड्यूल से पढ़ लो, पेपर बचेगा। इंस्टीट्यूट ऐसा कहता है। यहां पर थोड़ी गलतियां हैं इंस्टीट्यूट की, हालांकि मैं ज्यादा बुराई नहीं कर सकता ऑनलाइन, लेकिन हाँ कुछ गलतियां हैं। अगर आप पीजीबीपी हेड के क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से एग्जाम में 8-8 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के, 12-12 मार्क्स के, तो मॉड्यूल में उस चैप्टर को दो ना 40-50-60 पेज। आपने सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल 900 पेज का बना रखा है और डायरेक्ट टैक्स का मात्र 500 पेज का। ठीक है, बनाओ, पहली लाइन में लिख दो कि स्टूडेंट्स इंटर के मॉड्यूल से सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे, उसके बाद इस मॉड्यूल से करेंगे, बात खत्म कर दो। 500 पेज का कोई मॉड्यूल हुआ डायरेक्ट टैक्स का। जिस हिसाब से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं सीएमए के फाइनल डायरेक्ट टैक्स में, उस हिसाब से वो 500 पेज का मॉड्यूल ही है जिसके कारण बच्चे परेशान रहते हैं। बच्चे बोलते हैं क्या इंस्टीट्यूट का तो मात्र 500 पेज का वॉल्यूम है और सर का वॉल्यूम 1 है, फिर वॉल्यूम 2 है, फिर वॉल्यूम 3 है, फिर वॉल्यूम 4 है, फिर वॉल्यूम 5 है, अराउंड 1500 पेज का। हम नहीं पढ़ेंगे सूरज सर से। बच्चों का फीडबैक ये है, सर आप पिछले 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन उठाओगे तो आपको पीजीबीपी के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा हम लोग इनकम इंटर में करते थे एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन, कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहता था, उसमें एडजस्टमेंट्स करनी होती थी। है ही नहीं वो चैप्टर मॉड्यूल में। ठीक है, अब हमारे चैप्टर तो बन गए, डेप्रिसिएशन भी, पीजीबीपी भी, और देन बना मैट। अब मैंने क्या बोला, मैं इंटर का भी पढ़ाऊंगा और फाइनल का भी पढ़ाऊंगा। अब जैसे ये 24 नंबर चैप्टर है मैट, फाइनल का टॉपिक है, इंटर में आप पढ़े ही नहीं थे। म्यूचुअल एसोसिएशन आप इंटर में पढ़े ही नहीं थे, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए मुझे आपको पहले पीजीबीपी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, रिवाइज करवाने होंगे। जो आपने इंटर में पढ़े थे, भूल गए, पढ़ के नहीं गए एग्जाम में, वो सारा मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से बटा हुआ है हमारा वॉल्यूम। मैं इंस्टीट्यूट ने शुरू में ही बोला मैट पढ़ो, लेकिन भाई मैट ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। शुरू में इंस्टीट्यूट बोलती है क्या पढ़ो, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट। नहीं, मैं कैपिटल गेन चैप्टर के बाद पढ़ाता हूं इनको। मैं पहले कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाता हूं और उसके बाद पढ़ाता हूं सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड। ये 3 एंटिटीज हैं जो इंटर में हम लोग पढ़ते ही नहीं थे। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ये 3 एंटिटीज हैं। इनकी टैक्सेबिलिटी एग्जाम में पढ़नी पड़ती है। 8-8, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, पढ़ेंगे। अलग से चैप्टर है वॉल्यूम 2 के अंदर इसका। सर इसको मैंने अपना एक चैप्टर बना रखा है म्यूचुअल कंसर्न वॉल्यूम 3 में। रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को मैंने चैप्टर बना रखा है वॉल्यूम 1 में। पेटेंट एंड कार्बन क्रेडिट ये हमारे वॉल्यूम 1 में टैक्स कॉम्प्यूटेशन चैप्टर के अंदर है। ठीक, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड, ये तीनों एक साथ ही चैप्टर है हमारे वॉल्यूम 2 में। मैं चला जाऊं तो ये रहा वॉल्यूम 2 में चैप्टर 17 नंबर चैप्टर वॉल्यूम 2 में, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। 6 टॉपिक हैं इसमें। इंश्योरेंस बिजनेस भी है, 115 QA बाईबैक भी है और 115 R भी है। ठीक, तो सर उसमें से इस तरीके से अरेंज्ड है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन हमारे मॉड्यूल में किसी भी चैप्टर का नाम ये नहीं है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। इनफैक्ट उसकी जगह हमने क्या किया है, इसका अलग चैप्टर कर दिया, इसका अलग चैप्टर कर दिया, इसको टैक्स कॉम्प्यूटेशन में डाल दिया, इस तीनों का अलग चैप्टर कर दिया। इनफैक्ट इस 4 को एक ही जगह डाल दिया। और सर इसके अंदर से क्या क्या निकला, पीजीबीपी निकला, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स निकला और टैक्स कॉम्प्यूटेशन। इसी के अंदर है कंपनी का टैक्स रेट, बगल में लिखना चाहो तो लिख लो। शुरू के 30 पेज के अंदर ही है 115 BA, BAB और BAC जो हम लोग टैक्स कॉम्प्यूटेशन में सीखेंगे। हम लोग 3 सेक्शन सीखेंगे टैक्स कॉम्प्यूटेशन में। टैक्स रेट्स चैप्टर, सर इंटर में टैक्स कॉम्प्यूटेशन पढ़ के आए हैं, पढ़ाओगे क्या? सर मार्जिनल रिलीफ, सरचार्ज,
हाउ टू कंप्यूट टैक्स, 115BA कंपनी का टैक्स रेट निकलता है, ये इंटर में आपने पढ़ा ही नहीं है, ये सब पढ़ाऊंगा। ये कोई भी सेक्शन आपने इंटर में नहीं पढ़ा है, ये सब पिछले लास्ट ईयर आया था, यानी 2 साल से आ रखा है, और ये पिछले 4 साल से आ रखा है सिलेबस में। अगर आपने 5 साल पहले इंटर में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है तो ये सब सेक्शन आपके सामने थे ही नहीं। उसके बाद इस साल करंट ईयर में फाइनेंस एक्ट 20 में 2 नए सेक्शन आ गए हैं, 115BAC, 115BAD, ये भी पढ़ाऊंगा शुरू के ही चैप्टर्स में। ये नए सेक्शन आया है एक 115BAC इंडिविजुअल और HUF के लिए, और ये नया सेक्शन आया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। तो इनको मैं टैक्स रेट चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अभी रिवाइज नहीं हुआ है। जब इंस्टीट्यूट का रिवाइज मॉड्यूल आएगा तो उसके अंदर ये दोनों सेक्शन अपने आप आपको दिख जाएंगे, मुझे पढ़ा लेने दो। फाइनेंस एक्ट 2020 में 2 नए सेक्शन आए हैं, दोनों आपको पढ़ने हैं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जब रिवाइज होगा तो उसमें वो दोनों सेक्शन मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी है सर, मिलेंगे। यही तो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। इतने दिनों से जो हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि भाई कोई भी फाइनेंस एक्ट की जो अमेंडमेंट्स है उसको इंस्टीट्यूट लेगा या नहीं लेगा। जजमेंट 90-95% तक सही ही होता है। ज्यादा नहीं पढ़ाते और न कम पढ़ाते, ऐसे समझिए। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। सर ये जो 3 सेक्शन है या जो 2 अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट डालेगी, वो डालेगी इसी शुरू के 30-35 पेज के अंदर डालेगी वो। ठीक, हम पढ़ेंगे भी। और हमने इसको क्या कर रखा है, अब सोच रहे हैं स्टडी नोट 1 से हमारे वॉल्यूम के 4-5 चैप्टर बने, और कुछ अलग अलग वॉल्यूम में है, कुछ वॉल्यूम 1 में है, कुछ वॉल्यूम 2 में है, कुछ वॉल्यूम 3 में है। ऐसे स्टडी नोट 2 जो नॉन रेसिडेंट्स है। अब देखिए नॉन रेसिडेंट्स में इंस्टीट्यूट बोलती है टीडीएस के सिर्फ इतने ही सेक्शन हम आपसे पूछेंगे, और कहीं भी नहीं आगे टीडीएस की चर्चा। सर ये टीडीएस के वो सेक्शन है जो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड है, जो नए हैं। टीडीएस चैप्टर में अगर मैं 100% कहूं तो ये हिस्सा 10% भी नहीं है। बाकी 90% हिस्से से इंस्टीट्यूट दबा के क्वेश्चन पूछती है, दबा के। जैसे टीसीएस का क्वेश्चन, टीडीएस के रेट का क्वेश्चन 8-8 मार्क्स से पूछती है। 1 साल पहले का क्वेश्चन पेपर आप उठाओ तो आपको वो सब सेक्शन के क्वेश्चन दिख जाएंगे जो आप इंटर में पढ़ते थे, मॉड्यूल में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है। अब सोचिए इंस्टीट्यूट यहां पे टीडीएस का मात्र कितना पेज दे रखी है, 74 पे स्टार्ट कर रही है और 77 पे खत्म कर दे रही है, 3 से 4 पेज। हमने वॉल्यूम 1 में टीडीएस चैप्टर और टीसीएस चैप्टर 32 पेज तो ये दिख रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके पास जो बुक मिली होगी उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सर टीडीएस के इतने पेजेस क्यों हैं? क्योंकि सर इसमें वो इंटर वाले सारे सेक्शंस आपको पढ़ाए जाएंगे जो मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने नहीं लिए हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, मैंने ये आपको बताया। आपने इंटर लेवल पे 195I पढ़ा है, 194J पढ़ा है, 192 पढ़ा है, 193 पढ़ा है, और इस बार तो नए नए सेक्शन भी आए हैं अमेंडमेंट के कारण। कुछ भी नहीं है। कैपिटल गेन में लिमिटेड चीज बोलता है, सिर्फ एनआर से रिलेटेड, जबकि पूछता सब है। कैपिटल गेन पूरा का पूरा चैप्टर में कुछ भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, लेकिन अपने मॉड्यूल में तुमको ये कहता है कि जाके इंटर वाले मॉड्यूल से पढ़ो। पूछेंगे तो हम जरूर, क्योंकि तुम इंटर पास करके फाइनल में आए हो। डोंट वरी, नहीं जाना है। हमने पूरा का पूरा कैपिटल गेन चैप्टर बेस आपका बनाने के लिए डाला हुआ है। यहां पर 15 नंबर में कैपिटल गेन चैप्टर। सर बिना कैपिटल गेन चैप्टर के हम बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग चैप्टर में नहीं जा पाएंगे, जो कि मॉड्यूल में एक स्टडी नोट में यहां पर दे रखा है, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। ये देखिए स्टडी नोट 11, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, अमलगमेशन, डिमर्जर, स्लम सेल। ये कैपिटल गेन का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का मतलब है लास्ट का 20%, लेकिन इसका 80% जो बेस है वो मॉड्यूल में नहीं है। इंस्टीट्यूट वहां से भी क्वेश्चन पूछता है। तो हमने अपने यहां क्या किया, अपने मॉड्यूल वॉल्यूम 2 में कैपिटल गेन बेस वाला हिस्सा, और जो मॉड्यूल में बोल रहा है इंस्टीट्यूट बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, वो भी रखा हुआ है। अब आप बोलते हो सर मैं तो अंधभक्त हूं, मैं तो इंस्टीट्यूट की बात ही पढ़ के जाऊंगा अपने एग्जाम में।
तो मुझे पढ़ा लेने दो कैपिटल गेन, तुम मत पढ़ना, तुम खाली ये वाला हिस्सा पढ़ना, नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है आपको। मैं आपको बता देता हूं कौन सी चीज मैं कहां कवर कर रहा हूं, आसान होगा। जैसे ये जो है केस स्टडी, देखिए चलिए मैं बता देता हूं। इंस्टीट्यूट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुकलेट है, जो मैंने आपको कहा कि आपको मिलेगी, पीडीएफ में इशू होगी। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां कवर हो जाएगा हमारी बुकलेट में। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी जो पढ़ाई है उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। जब आप क्लास के साथ रेगुलर रहोगे, एसएफएम जितनी मेहनत करोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप रिवीजन करोगे अच्छे से, तो एग्जाम का क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो कोई थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, सब बनेंगे ना। सिर्फ एमसीक्यू की थोड़ी ना तैयारी करके जाते हैं स्टूडेंट्स। तैयारी करने के बाद एमसीक्यू के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ इशू होगी। सर केस स्टडी की पीडीएफ भी है, और लेकिन मैंने पिछले 2 सेशन में अनाउंसमेंट किया था कि मैं केस स्टडी को टेस्ट सीरीज फॉर्म में डाल दूंगा। इस बार हर टेस्ट में 5 केस स्टडी होंगी, 4 से 5, 4 5 4 5, इसका सेट बना दूंगा, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4, केस स्टडीज का प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको मैं दूंगा। और सर ये काम अभी नहीं आएगा, ये एट द एंड ऑफ सिलेबस ही काम आएगा। केस स्टडीज अभी नहीं पढ़ सकते हैं आप, आपको पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए, फिर उस पर हम लोग केस स्टडीज को अप्लाई करते हैं। पीजीबीपी चैप्टर पढ़े बिना पीजीबीपी चैप्टर के केस स्टडीज, हाई कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, कैसे पता चलेगा? कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद तो पता चलेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस इशू पे क्या कहता है। क्यों सर, बाद में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सीएमए में केस स्टडीज के क्वेश्चन अलग से आते हैं, किसी भी चैप्टर में मिक्स नहीं करता वो। कैपिटल गेन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसमें मिक्स नहीं करता इंस्टीट्यूट, केस स्टडी का क्वेश्चन अलग होता है। आप चाहो तो पिछले 3-4 अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, सीएमए का देखना, सीए का नहीं। तो सर इसकी बुकलेट भी है हमारे पास केस स्टडीज की, केस स्टडीज का टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुकलेट भी मिलेगा। 2 कवर हो गए। अब सर ये पूरा का पूरा हमारा वॉल्यूम 4 में कवर है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये हमारा पूरा का पूरा वॉल्यूम 4 में कवर है। वॉल्यूम 4 में और क्या क्या कवर है सर? इसके अलावा वॉल्यूम 4 में ये भी कवर है। मैं बता दूं, मेरी वॉल्यूम 4 में नीचे इंटरनेशनल टैक्सेशन है, उसके अलावा ऊपर से ये एडवांस रूलिंग, ये भी हमारे यहाँ वॉल्यूम 4 के अंदर है। लिख लो बगल में वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 4 में है ये। और एक ऊपर जो आपको मिला था ऊपर टैक्सेशन ऑफ एनआर, ये स्टडी नोट 2, ये वॉल्यूम 4 में। और सर वॉल्यूम 4 का वेटेज ध्यान से सुनना और एग्जाम तक याद रखना, 40 से 44 मार्क्स का है वॉल्यूम 4 का वेटेज। एसएटीसी का जो वॉल्यूम 4 है और वॉल्यूम 5, उसको छोड़ के कभी मत जाना। सर सिर्फ उसी को कर लें, ऐसी बेवकूफी भी मत करना। 40 से 44 मार्क्स का वेटेज है वॉल्यूम 4 का। हमारा जो एसएटीसी का वॉल्यूम 4 है, इसके अंदर टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट स्टडी नोट नंबर 2 भी कवर है, एक एडवांस रूलिंग वाला स्टडी नोट, स्टडी नोट 9 प्लस पूरा का पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन। बोले सर पहले वॉल्यूम 4 ही पढ़ा दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। वॉल्यूम 4 का नंबर वॉल्यूम 4 पे ही आएगा। स्टार्ट वॉल्यूम 1 2 3 होते हुए जाएंगे, वॉल्यूम 4 पे भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट वॉल्यूम 4 का समय अभी नहीं है, पहले बेस बनाना होगा। डिडक्शन चैप्टर, टीडीएस चैप्टर, क्लबिंग, सेट ऑफ, टैक्स कंप्यूटेशन, कैपिटल गेन। क्योंकि जब हम लोग वॉल्यूम 4 में जाएंगे तो वहां नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड बात हो गई, टीडीएस की, कैपिटल गेन की, वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा फिर। तो ये बेस बनाने के बाद हम लोग उसमें जाएंगे। और सर इंटर में आपका जो बेस बना हुआ है उसको तो मैंने 0 कर दिया कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा है।
सर मैं आप ही का स्टूडेंट था, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने एजम्पशन लूंगा कि आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, मैंने क्या पढ़ा है सब भूल चुके हो आप। ठीक है, तो ये मैं आपको वॉल्यूम 4 में कवर करा रहा हूं अपने यहां। ये नया है, पूरा का पूरा एक्ट ही नया है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि सर डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में हम लोग का कौन सा एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, राइट। सर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इसका अलग से कोई एक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर का पार्ट है इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसी को हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग भी बोलते हैं जनरली, लेकिन हमेशा याद रखना, आगे भी बताऊंगा, ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग एक एरिया है, एक पार्ट है इसका, एक सब ग्रुप है किसका, इंटरनेशनल टैक्सेशन का, ये ध्यान रखना। ठीक सर, ये डिफरेंट एक एक्ट ही है, एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 से 8 मार्क्स तक का इससे पूछता ही पूछता है। हमने इसको वॉल्यूम 2 में कवर कर रखा है। वॉल्यूम 2 ब्लैक मनी एक्ट 2015, 6 पेज का, 4 पेज के क्वेश्चन, 10 पेज की तैयारी कर लो, एग्जाम का एक क्वेश्चन श्योर शॉट आपका एग्जाम में इससे आ गया। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं सीए फाइनल के सिलेबस में, ये टॉपिक है ही नहीं। जो पेपर 7 है सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स, उसमें ये टॉपिक है ही नहीं। वहां पर स्टूडेंट्स इसको पेपर 6C के अंदर पढ़ते हैं, जो एडिशनल ऑप्शनल पेपर है सीए लोगों का, वहां पढ़ते हैं। तो जो सीएमए के स्टूडेंट्स, मान लो इस क्लास को आप YouTube से देख रहे हैं और मान लो आप सीए के कोर्स को फॉलो कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा ब्लैक मनी पेपर 7 सीए फाइनल में नहीं है, वो पेपर 6C के अंदर है अलग से, ये ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, और अब आता है एक आईसीडीएस का टॉपिक। ये टॉपिक पीजीबीपी से कनेक्टेड है। जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैसे ही ये है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अगर आप पिछले 2 साल में इंटर क्लियर किए हो तब तो आपने इसे इंटर में भी पढ़ा है। जनरली इंटर में इसका वेटेज 5 मार्क्स ही होता है, फाइनल में भी इसका वेटेज 5 मार्क्स का ही है, तो बच्चे इसको इंटर में छोड़ के जाते हैं। ये पीजीबीपी के बाद मैं पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने इसको वॉल्यूम 3 में रखा हुआ है। वॉल्यूम 3 में जाऊंगा तो आईसीडीएस का टॉपिक मैंने रखा हुआ है वॉल्यूम 3। ये इंडेक्स वॉल्यूम 3 का है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन, पीजीबीपी, मैट, म्यूचुअल एसोसिएशन है, थोड़ा बहुत एचयूएफ के बारे में है, और सर फिर आईसीडीएस। और मैंने क्या कहा था, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी मैं नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स मैं आपको जरूर दूंगा, ताकि आप खुद से भी रीड करना चाहो तो कर लो। बोला सर एक टॉपिक है यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक्चुअली ये सेक्शन है 80P, डिडक्शन का एक सेक्शन है 80P जो सोसाइटी पर एप्लीकेबल है, बस उसके लिए ये टॉपिक यहाँ पे दे रखा है। और इस बार तो ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आई, एक नया सेक्शन मैंने अभी लिखाया था 115 BAD, वो सोसाइटी पर आया है, तो ये टॉपिक तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत सिंपल है, छोटा सा सिलेबस है, करवाएंगे क्लास के अंदर। अभी थोड़ा सा आपके स्टडी मैट को मैं अपने 5 मॉड्यूल से कनेक्ट कर दूं। अगर आपके पास लेटेस्ट 5 वॉल्यूम्स नहीं है तो धीरे धीरे करके मिलेंगे। सर आपने क्लास शुरू में ही ज्वाइन कर रखा है, जब हमारी वॉल्यूम्स अंडर अपडेशंस थी, तो धीरे धीरे करके सारी वॉल्यूम्स मिलेंगी। पिछले बैच की वॉल्यूम्स में आप देख सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिला होगा, या टीम से कांटेक्ट कर लो। मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं कि भाई आपके सिलेबस की चीज मेरे मॉड्यूल में 5 वॉल्यूम्स में किस तरीके से अरेंज है, मैंने क्यों एक्स्ट्रा टॉपिक लिए हैं, जबकि वो एक्स्ट्रा टॉपिक मेन मॉड्यूल में नहीं दिखते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं 5 वॉल्यूम देख के कि सर आप तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, हमारे सिलेबस में इतना थोड़ी ना है। तो बेटा मॉड्यूल से सिलेबस का जजमेंट मत करो, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी, ये सब देख के जज करो ना कि आपके सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। मॉड्यूल में डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूट डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन पूछती है, कैपिटल गेन का क्वेश्चन पूछती है, पीजीबीपी के नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन पूछती है, टीडीएस के नॉर्मल सेक्शन, डिडक्शन के नॉर्मल सेक्शन, क्लबिंग, और क्या क्या कहूंगा मैं। हाँ, आपको उन सब टॉपिक पे टाइम कम देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इंटर में आपने पढ़ा हुआ है, दूसरा फाइनल में और भी कुछ पढ़ना है। फाइनल में 70% चीजें एक्स्ट्रा है, तो इंटर में कब तक फंसे रहोगे। इंटर वाली चीज को पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम उस पर नहीं देंगे। इंटर वाली चीज पढ़ना जरूरी है, पढ़ाऊंगा मैं जरूर,
मैं इंटर की क्लास आपको नहीं बेच रहा अपनी कि आप मेरे इंटर की क्लास 5,000 रुपए में खरीद लो। आपने जो फाइनल की फीस दी है उसी में सारा चीज पढ़ाऊंगा। अब देखिए यहां स्टडी नोट नंबर 14 है, लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस। अब मैंने इसको अपनी बुक में अलग अलग टॉपिक बना रखा है। इक्वलाइजेशन लेवी, इसका फाइनेंस एक्ट ही अलग है, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन से कंट्रोल नहीं होता, इसका अलग ही अमेंडमेंट आया। फाइनेंस एक्ट के थ्रू एक नया चैप्टर आया, उसके थ्रू ये टैक्स लगता है, और इस बार इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हैं। इसका मैंने वॉल्यूम 2 के अंदर चैप्टर ही बना रखा है। ये वॉल्यूम 2 का इंडेक्स है, ये यहां पर 13 नंबर ई कॉमर्स एंड इक्वलाइजेशन लेवी, अलग से चैप्टर ही बना रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टनेज टैक्स, शिपिंग कंपनी, इंटर में पढ़ते ही नहीं थे, इंटर में हम लोग पढ़ते ही नहीं है इस टॉपिक को। वॉल्यूम 2 में यहां पर एक टैक्सेशन है, टैक्सेशन ऑफ शिपिंग कंपनीज, टनेज टैक्स। हालांकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नहीं पूछती है इससे, लेकिन जिस दिन पूछेगी 8-10 मार्क्स आपका खा जाएगी। बाकी सर ये सब टॉपिक जो है यहां से यहां तक, ये मैंने अपने वॉल्यूम 5 में रखे हुए हैं। किसके अंदर? वॉल्यूम 5 के अंदर। ये टॉपिक तो इंटर का टॉपिक है। इसमें से ये वाला जो टॉपिक है, एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स इन इट्स असेसमेंट ईयर, 5 सिचुएशन जहां पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होते हैं, ये इंटर में आप पढ़ते हैं। बाकी कोई भी टॉपिक इंटर में आप नहीं पढ़ते हैं। इसमें से नया है, टोटली नया। मैंने क्या बोला? आईसीडीएस इंटर के सिलेबस में आया हुआ है पिछले 3 साल से। अगर आपने 5 साल पहले इंटर क्लियर कर रखा है तो आईसीडीएस आप जानते ही नहीं है। इंटर में सिलेबस में है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है इसको। फाइनल में पढ़ना जरूरी है, लेकिन आता एक ही क्वेश्चन है, इसमें से आता एक ही क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स का। फिर ठीक है, अब 5-8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो नहीं पढ़ेंगे, छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा काम तो मत करना, ऐसा काम तो नहीं करना, पढ़ेंगे। सर अब ये वॉल्यूम 5 में जाएगा हमारा, जो हम लोग इंटर में टॉपिक पढ़ते हैं ना, एडवांस टैक्स रिटर्न, उस टॉपिक से एक टॉपिक निकल के आता है असेसमेंट प्रोसीड्यूर, अपील्स, रिविजन्स, पेनल्टी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में जानना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील्स, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने वॉल्यूम 5 में रखा हुआ है। वॉल्यूम 5, इसके अंदर कम से कम हमारे कितने चैप्टर्स हैं दिखा देता हूं। वॉल्यूम 5 में 8-10 चैप्टर हैं। अब 8-10 चैप्टर में खाली 2 ही चैप्टर ऐसे होंगे जिसके साथ आप फैमिलियर हैं, रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स। वॉल्यूम 5 की अगर आप हमारे यहां से तैयारी करते हैं तो 25 से 30 मार्क्स का कवरेज आता है इसमें एग्जाम्स में। और ये पूरा का पूरा एक तरह से मान के चलो कि आप फाइनल में पहली बार पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का डिस्कशन आप करते हो इंटर लेवल पे, एडवांस टैक्स का और रिटर्न ऑफ इनकम का, लेकिन यहां बेसिक लेवल में थोड़ा सा एडवांस लेवल मिक्स हो जाता है। ऐसे मान के चलो वॉल्यूम 5 आपने इंटर में कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ इंटर में 2 टॉपिक हैं, रिटर्न ऑफ इनकम एंड एडवांस टैक्स, जो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत याद होगा। नहीं तो अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा इसका। अगले सेशन में फाइनेंस एक्ट, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, रिटर्न ऑफ इनकम और एडवांस टैक्स और टीडीएस का एक कॉमन डिस्कशन होता है, वो मैं वहां पे करके दूंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन हाँ मैंने क्या कहा, मैं इंटर का टॉपिक से कनेक्ट करूंगा फाइनल के टॉपिक को, और इंटर का टॉपिक कवर कराता हुआ फाइनल का कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा। उसी दरमियान मैं आपको वॉल्यूम 5 में जब ले जाऊंगा तो रिटर्न ऑफ इनकम भी कराऊंगा, एडवांस टैक्स भी कराऊंगा, जिसके कारण और बाकी ये सब टॉपिक जो है, असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, सर्च, पेनल्टी, सेटलमेंट, मिसलेनियस टॉपिक्स, इन सब के कारण आपका ये टॉपिक कवर होता चला जाएगा। ये वॉल्यूम 5 में आपको मिलेगा। वॉल्यूम 5 लिख लो बगल में, इनकम टैक्स अथॉरिटी वॉल्यूम 5 में मिलेगा। टैक्स प्लानिंग वॉल्यूम 2 में मिलेगा, वॉल्यूम 2 लिखो। टैक्स प्लानिंग वॉल्यूम 2 में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर ही है टैक्स प्लानिंग वॉल्यूम 2 में। ये रहा 11 नंबर टैक्स प्लानिंग, ठीक, पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है सब पढ़ेंगे। मैंने ये बता ही दिया वॉल्यूम 2 में मिलेगा। कैपिटल गेन के बाद पढ़ते हैं बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, पेनल्टी चैप्टर, ये आपको वॉल्यूम 5 में मिलेगा। वॉल्यूम 5 पेनल्टी चैप्टर, पेनल्टी, ऑफेंसेस, प्रोसिक्यूशन, सर्च, सीजर, सर्वे, ठीक है, ये टॉपिक आपको वॉल्यूम 5 का है, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। स्टडी नोट नंबर 10। एडवांस रूलिंग कहां गया? वॉल्यूम 4 में गया। जब वो सब टॉपिक स्टार्ट होगा तो बताऊंगा कोई सा टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं।
यहां पर है अपील्स, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सेटलमेंट, कमीशन। जब डिपार्टमेंट के साथ हमारा डिस्प्यूट हो जाता है रिटर्न फाइलिंग के बाद, तो उसके बाद के ये सारे चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम 5 का हमारा ये पार्ट बनता है। जो मैंने आपको बोला कि मैं 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, एडवांस टैक्स और रिटर्न ऑफ इनकम, जो इंटर में आप पढ़े थे, उसी को पढ़ाते समय इसमें से काफी कुछ कवर हो जाएगा। स्टडी नोट 7 के जो काफी टॉपिक्स हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड, कुछ तो टॉपिक एवं ही दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ये रिफंड का टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, विड्रॉल, विथहोल्डिंग ऑफ रिटर्न, रिफंड, ये सब हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ेंगे एडवांस टैक्स और रिटर्न की क्लास के आगे पीछे। काफी चीज, मोस्टली 80% चीज इसके अंदर वहीं कवर हो जाएगी। लेकिन है ये वॉल्यूम 5 का ही पार्ट। स्टडी नोट 7 के बगल में लिख सकते हो SATC वॉल्यूम 5। सर्च, सर्वे, सीजर अभी मैंने दिखाया था, वॉल्यूम 5। वॉल्यूम 5 में काफी सारे स्टडी नोट कवर हो रहे हैं। इंटरेस्ट वॉल्यूम 5। बोला सर आपके में तो इंटरेस्ट बोल के कोई चैप्टर ही नहीं है। ये सारा एडवांस टैक्स के अंदर है, एडवांस टैक्स रिटर्न, एडवांस टैक्स रिटर्न। और ये हम लोग TDS चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ये दोनों हम लोग कहां पढ़ते हैं? TDS चैप्टर के अंदर। और ये दोनों पढ़ते हैं वॉल्यूम 1 में TDS चैप्टर के अंदर, और ये पढ़ते हैं हम लोग वॉल्यूम 5 में एडवांस टैक्स और रिटर्न चैप्टर के अंदर। ठीक है, लिख लो बगल में। ये पूरा का पूरा असेसमेंट प्रोसीड्यूर वॉल्यूम 5 का टॉपिक है। रिटर्न ऑफ इनकम वॉल्यूम 5 का टॉपिक है, वॉल्यूम 5। और NR वॉल्यूम 4 का टॉपिक है। आपको ना अजीब सा लग रहा होगा कि सर पढ़ा नहीं रहे हैं और ये सब बता रहे हैं। सर CMA स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टैक्स पेपर हार्ड लगता है, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी अपने सिलेबस का ही नहीं पता होता है कि उनको पढ़ना क्या होता है। भाग रहे होते हैं इधर उधर। फाइनल की क्लास चल रही है, हाँ दे दो। फाइनल की क्लास चल रही है, दे दो। अरे भाई वो CA फाइनल की क्लासेस चल रही हैं, उनका कोर्स कंटेंट मॉड्यूल अलग है। उसके बाद जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है CMA के मॉड्यूल से, उसमें कितनी कमियां हैं ओवरऑल ये मुझे लिंक करके, उसके बाद फिर बच्चा जब मेरे 5 वॉल्यूम लेता है, सूरज सर की 5 वॉल्यूम देना, वहां देखता है इंडेक्स में तो कुछ और ही है, वो इंडेक्स यहां से मैच नहीं कर रहा है, तो वो स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं लगता है ये CA फाइनल के लिए मॉड्यूल बना हुआ है। अरे भाई CA फाइनल के बच्चे भी पढ़ते हैं उससे, मैं पढ़ाता नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बनाया मैंने अपनी पढ़ाने के हिसाब से। मैं इन सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकता, मैं इन सबको एक साथ नहीं पढ़ा सकता। मैं म्यूचुअल कंसर्न को अलग से 2 घंटे में पढ़ाना चाहता हूँ, ट्रस्ट को अलग से 6 घंटे में पढ़ाना चाहता हूँ, इस दोनों को मैं अलग से 1 घंटे में पढ़ाना चाहता हूँ, इन 6 को एक साथ एज ए चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने अपने तरीके से अपने वॉल्यूम्स बना रखे हैं। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 ओवर अ पीरियड बने हैं सर। जब मैं शुरू में पढ़ाया था 2015 में, तो स्टेपलर करके चैप्टर वाइज नोट्स दे रहा था पहले बैच में। पहले बैच में जब मैंने पढ़ाया था डायरेक्ट टैक्स 2015 में फाइनल के स्टूडेंट्स को, उस समय 50 मार्क्स का ही सिलेबस था, स्टेपलर करके नोट्स दे रहा था मैं बच्चों को। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की मेनली क्लास में थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल करना था, राइट, कि इंटर में जब आप पढ़ते हो, आप इंटर में जब सिलेबस स्टार्ट करते हो तो क्या पढ़ते हो? देयर आर 5 हेड्स। 5 हेड्स को जब हम लोग एग्रीगेट करते हैं तो क्या बनता है? ग्रॉस टोटल इनकम। फिर हम लोग डिडक्शन लेते हैं तो क्या बनता है? टोटल इनकम। फिर पढ़ाई होती है कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। मेनली हम उसी में चले जाते हैं। आधे से अधिक क्लास तो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी में ही चली जाती है। कैपिटल गेन तक तो आते आते बच्चा बोलता है अब और नहीं पढ़ना, डायरेक्ट टैक्स हो गया, जितना पढ़े थे उसी को पढ़ के हम एग्जाम देंगे। लेकिन आप यहां पर देखो ट्रांजैक्शन वाइज जो मैंने यहां लिखा था आपके लिए, मैंने आपके लिए यहां पे क्या लिखा? मैंने आपके लिए लिखा कि हम फाइनल लेवल पे क्या पढ़ते हैं। हम फाइनल लेवल पे क्या पढ़ते हैं? स्पेशल एंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, स्पेशल इश्यूज एंड ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इंटर लेवल पे हमारा फोकस होता था कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट सैलरी इनकम, कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। फाइनल लेवल पे एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा कंप्यूट टोटल इनकम और कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम का, 1 या 2 क्वेश्चन। बाकी किसी में लिखा रहेगा कि तुम शिपिंग कंपनी हो, टनेज टैक्स निकालो। किसी में रहेगा कि तुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले हो, डिडक्शन निकालो। तुम NR हो, तुमको ये सब पेमेंट्स मिली है, TDS कटेगा कि नहीं कटेगा वो बताओ। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड में जाना होगा आपको, मोनोटोनस नहीं रखना है आपको।
इंटर वाली चीज की एक फॉर्मेट है और उसमें आपने क्या निकाला है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। एक फॉर्मेट है उसपे क्या निकाला है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ऐसे नहीं पढ़ना है फाइनल लेवल पे, ये ध्यान रखना। अच्छा, इंटर के लेवल की चीजों को इग्नोर भी नहीं करना है। तो यानी आप आगे हमें फॉर्मेट की प्रैक्टिस वगैरह सब कराओगे ना सर? जी हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, अभी तो शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे आगे चलेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। बेस्ट पार्ट है जब 5 वॉल्यूम का जो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसके अंदर आपकी वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी कि सर डायरेक्ट टेक्स्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मेरा इंटर में वीक था, इंटर में मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, इंटर मैंने 5 साल पहले पढ़ा था। जब हम 5 वॉल्यूम से होते हुए इन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, एक लेवल आपका आ जाएगा। बेस्ट पार्ट उसके बाद चालू होगा, क्या, वो एमसीक्यू बुकलेट बनाना, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट से शॉर्ट नोट्स को पढ़ना, आपका केस स्टडीज के टेस्ट सीरीज और बुकलेट को अटेम्प्ट करना, और मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बुकलेट और टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना। उसके अलावा मैंने आपको क्या कहा, मेरी बुक में हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे ब्लैक मनी एक्ट के अंदर भी हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, इंस्टीट्यूट के जो पूछे हुए क्वेश्चन है। टैक्स प्लानिंग के अंदर भी हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे एएमटी के अंदर काफी सारे क्वेश्चन डाले हैं हमने, जिसमें एलएलपी के भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और जिसमें फर्म के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। सर जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो इंटर के सिलेबस में था, फाइनल के मॉड्यूल में नहीं है। एएमटी का जो सिलेबस है फाइनल के मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछता है। अच्छा, एएमटी का सिलेबस करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फर्म की, एलएलपी की, डिडक्शन की, अदरवाइज आपसे एएमटी के क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। और मजे की बात क्या है, इंस्टीट्यूट वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो वो अब आपकी मर्जी है, आप कैसे पढ़ना चाहते हो। इन 5 वॉल्यूम पे भरोसा करना चाहते हो, एसएटीसी के 5 वॉल्यूम पे भरोसा करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ठीक, ये ध्यान रखना। सर मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने यहां पर बेसिकली स्टडी मॉड्यूल जो है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल को मैंने अपने वॉल्यूम से कनेक्ट कर दिया कि कौन सा चैप्टर हमारे मॉड्यूल में किस किस वॉल्यूम में मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 11th एडिशन की बुक एसएटीसी की फॉलो करनी है अगर आपका जून और दिसंबर 2021 में एग्जाम है, प्लस इसमें अगर अमेंडमेंट डाल दो, कौन सा, फाइनेंस एक्ट 2021 वाला, तो ये बन जाता है कौन सा एग्जाम, जून 2022 एग्जाम। आपका एग्जाम जून 2022 में है, कोई बात नहीं, इस अमेंडमेंट के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा कब, जनवरी और फरवरी 2022 में। आप इस वाली क्लास से पढ़ो, कौन सी वाली क्लास, 11th एडिशन वाली, जो जून और दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बन रही है क्लास, इससे पढ़ो। ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है 11th एडिशन जून दिसंबर से, इससे पढ़ो, कोर्स कंप्लीट कर लो। बाद में अमेंडमेंट के लेक्चर्स और अमेंडमेंट की क्लास ले लेना, और बाद में हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, किसका, हमारी जो आगे नई बुक आएगी 12th एडिशन की, ठीक। आपका जून 2022 में एग्जाम है, तो आगे 12th एडिशन की बुक आएगी, लेकिन उसका वेट करना नहीं चाहते हो तो 11th एडिशन की बुक से कोर्स स्टार्ट करो, प्लस आगे अमेंडमेंट की बुकलेट और अमेंडमेंट की क्लास ले लेना डायरेक्ट टेक्स्ट में, अगर करना चाहते हो तो। वरना जरूरी नहीं है, एसएफएम पढ़ो, एससीएम पढ़ो, एफआर पढ़ो, डीटी लास्ट में पढ़ लेना। अगर आपका जून 2022 में एग्जाम है तो अभी क्यों डीटी पढ़ रहे हो, फिर भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो ये ऑप्शन है। बाकी कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमारे पास 10th एडिशन की बुक है, कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे पास 10th एडिशन वाली बुक है और हमारा एग्जाम जून 2021 में है, तो बेटा 10th एडिशन की बुक के साथ आपको डीटी अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा। डीटी अमेंडमेंट कौन सी वाली, फाइनेंस एक्ट 2020 वाली। ये अमेंडमेंट के लिए जनवरी और फरवरी मंथ 2021 में पूरा का पूरा अमेंडमेंट्स, आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको क्लास भी मिलेगी। जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं हर चैप्टर में, वो सारे नोट्स भी मिलेंगे, सारी क्लासेस भी मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको जुड़े रहना होगा। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां मिलेगा, और आपको हमारे यूट्यूब पे कनेक्ट रहना होगा।
जितने भी अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स हैं। बोला सर हमारे पास 10th एडिशन की बुक है, जून 21 में एग्जाम है। तो सर जितने भी अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2020 वाले, कौन से अमेंडमेंट, असेसमेंट ईयर 21-22 वाले, उन सभी की क्लास, उन सभी के नोट्स आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। एक बार में नहीं मिलेंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज सारा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जो नई रिकॉर्डिंग से आप देख रहे हो वो तो अमेंडेड लेक्चर है सर, उसमें अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं करनी। बोला सर हम आपकी लेटेस्ट नई रिकॉर्डिंग से क्लास देख रहे हैं तो कोई अमेंडमेंट अलग से नहीं करनी। अगर आपकी क्लास 11th एडिशन बुक से हो रही है, 11th एडिशन वाली क्लास के लिए आप रजिस्टर्ड हो, नई लेटेस्ट क्लास आपको जो मिल रही है, जिस क्लास का ये पार्ट है, तब तो आपको कुछ नहीं करना है जून और दिसंबर 2021 के एग्जाम के लिए। आपके पास 11th एडिशन की बुक है और 11th एडिशन की क्लास है, परफेक्ट है जून और दिसंबर 2021 के लिए। आगे एग्जाम दोगे तो अमेंडमेंट्स है। बुक पिछले साल वाली है, पिछले साल वाली क्लास है तो अभी वाली अमेंडमेंट्स है, दिक्कत तो कहीं नहीं है। इस क्लास को यहीं रोकते हैं, पढ़ाई की बात अब अगली क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। आज की क्लास में मुझे सिर्फ आपके टॉपिक को कनेक्ट करना था, आपको कंफर्टेबल पहुंचाना था कि अगर आप सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास से जुड़े हो तो आपको 5 वॉल्यूम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, ताकि हम एग्जाम में 132 के 132 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर अगर सारे भी मैंडेटरी में आ जाते 132 मार्क्स वाले तो हम सब अटेम्प्ट कर देते, सब क्लास में पढ़ा हुआ था। 1-2 क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहा था वो भी ऑप्शन में निकल गया सर। ये वाला कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए, खासकर डायरेक्ट टेक्स्ट में, और वो भी कब, जब सीएमए फाइनल की बात हो रही हो। क्यों, तुम किसी से भी पूछ लो ग्रुप 3 में कौन सा पेपर डराता है बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को नहीं। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, जिन्होंने 5 वॉल्यूम पढ़ा, उसका अच्छे से रिवीजन किया, उनसे अगर फीडबैक मिलेगी तो वो हमें ही रिकमेंड करेंगे। जिन बच्चों ने पढ़ा है हमसे, हमारी बुक लेके नहीं, हमारी क्लास लेके, और उसको पढ़ा भी है, रिवीजन भी किया एग्जाम के लिए, दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। अब जिन्होंने एडमिशन ले लिया, जिन्होंने पूरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया तो रिवीजन ही नहीं किया, दे आर अनहैप्पी। तो उनका कोई उपाय नहीं है। बट चलो ठीक है सर, एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद कम से कम 2 बार रिवीजन तो करना ही चाहिए हर चीज का। उसके बाद आखिरी में तो मैं एमसीक्यू बुकलेट दे रहा हूं, शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, और क्या चाहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ाई की बात अब अगले सेशन में स्टार्ट हो जाएगी। बाय बाय, टेक केयर। मतलब पढ़ाई मतलब हम लोग अब धीरे धीरे चैप्टर के अंदर चले जाएंगे। इसमें कुछ लिखना चाहते हो आज देख लो, इसमें बीच बीच में अगर कुछ लिखना था। वीडियो रोके, थोड़ा सा आप अपने अप्रोच को चेंज करोगे फाइनल लेवल पे, क्योंकि ऑफिस में भी काम आएगा, फाइनल क्रैक करने में भी काम आएगा, और जॉब इंटरव्यू में भी काम आएगा। इंटर का पढ़ा हुआ अगर याद भी है तो 30-35% से ज्यादा काम नहीं आएगा। हम इंटर की चीज पढ़ेंगे, खाली 2 चैप्टर में क्लास के अंदर नहीं पढ़ाऊंगा, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी। बाकी हर वो चीज जो आप इंटर में पढ़ के आए हैं, भूल चुके हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे। हमने यही बात की यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड। यहां कुछ लिखना चाहते हो? नेक्स्ट स्लाइड बोलता हूं तो वीडियो रोक लिया करो, रोक के लिखना है। नेक्स्ट, डन, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।